जलता पश्चिमी पंजाब। शेखपुरा। शेखपुरा पश्चिमी दिशा में लाहौर के बगल वाला जिला है। लाहौर से मात्र 3 मील दूर रावी नदी पार करने पर इस जिले की सीमा में प्रवेश होता है। इस जिले में श्री गुरु नानक देव की जन्मस्थली ननकाना साहिब और इस गुरुद्वारे से जुड़ी विशाल जागीर है, जिससे विभाजन से पहले सिख लोगों को सालाना लगभग 20 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। इस जिले में जमीन के ज्यादातर मालिक सिख थे, जिनके पास अच्छी जमीनें थीं और उन्होंने इस जमीन पर इतना कठोर परिश्रम करके उसे समृद्ध और उत्पादक बनाया था जितना केवल एक सिख किसान ही कर सकता है। इसके अलावा इस जिले की शहरी हिंदू और सिख आबादी के पास औद्योगिक उद्यम थे और उन्होंने व्यावसायिक घराने, कारखाने और कारखाने स्थापित किए थे। हालांकि इस जिले में सिख और हिंदू अल्पसंख्यक थे, जिनकी जनसंख्या का अनुपात इस प्रकार था: मुसलमान 63.62%, हिंदू 9.12%, सिख 18.85%। रावलपिंडी और मुल्तान के बाद शेखोपुरा के हिंदू और सिख शायद मुसलमानों के निर्दयी हत्याकांड से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन पर हमला अचानक और तेजी से हुआ था, जिसमें 2 दिनों में 10,000 से 20,000 लोग मारे गए थे। शेखोपुरा और उसके जिले के हिंदुओं और सिखों के सफाई के लिए मुस्लिम लीग के नेताओं, सिविल अधिकारियों, पुलिस और सेना के बीच शेखोपुरा में जो साजिश रची गई थी, वह इतिहास की सबसे बुरी साजिशों में से एक थी, जिसमें बड़े पैमाने पर सोची समझी और निर्दयी हत्याएं की गई। मार्च 1947 के बाद से रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, अमृतसर और गुजरांवाला में हुई हिंसा की कोई भी घटना शेखोपुरा में नहीं हुई थी। यह 17 अगस्त को सीमा आयोग के निर्णय की घोषणा होने तक जारी रही। इस घोषणा से पहले तक इस बात पर खुलेआम अटकलें लगाई जा रही थी कि शेखोपुरा का वह हिस्सा जिसमें ननकाना साहिब स्थित है, किस देश को दिया जाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि सीमा आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य कारक खंड का अर्थ यह हो सकता है कि उदाहरण के लिए सिखों और सिख गुरुद्वारों की जमीनें भारत को दे दी जाएं। इसलिए अनिर्णय की इस अवधि में इस जिले के मुस्लिम लीग के उपद्रवी शांत रहे, मानो तटस्थ बैठे हों। जैसे ही सीमा आयोग के फैसले की घोषणा हुई और उन्हें पता चला कि शेखोपुरा पाकिस्तान को दे दिया गया है, मुस्लिम लीग और उनके सहयोगी पाकिस्तानी पुलिस और सेना शेखोपुरा के हिंदुओं और सिखों की लूटपाट और हत्या की अपनी योजनाओं को तेजी से अंजाम देने लगे। अगले ही दिन 18 अगस्त से ग्रामीण इलाकों पर हमले शुरू हो गए और 1 हफ्ते के भीतर ही जिले भर के गांवों घटनाओं का परिशिष्ट अंत में देखें में सिखों और हिंदुओं को सामूहिक रूप से खदेड़ा जाने लगा। इस दौरान शेखोपुरा शहर और जिले के सभी अन्य इलाकों से गैर मुस्लिम नागरिकों को हटाने की भी योजनाएं बनाई गईं। साजिश लगभग 10 अगस्त को शुरू हुई थी, जब पशुमेला मैदान में मुसलमानों की एक सार्वजनिक बैठक बुलाई गई थी, जाहिरा तौर पर बारिश के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से, जो उस वर्ष काफी दुर्लभ थी। इस बैठक में, जिसमें स्वाभाविक रूप से कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होता, भीड़ को अपने पड़ोसियों हिंदुओं और सिखों पर हमलों की योजना समझाई गई थी। मुसलमान इस बैठक के बारे में अपने हिंदू और सिख दोस्तों और परिचितों के साथ कोई भी जिक्र करने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। इस बैठक के बाद मुस्लिम ईएसी और अन्य अधिकारियों ने उन आधिकारिक क्लबों में जाना बंद कर दिया जिनके वे सदस्य थे। इसके बजाय उन्होंने महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारियों और पश्चिमी पंजाब सरकार के एक मंत्री करामत अली, जो शेखपुरा के निवासी थे, के साथ गुप्त बैठकें की। शेखपुरा के सभी प्रमुख हिंदुओं और सिखों की एक गोपनीय सूची तैयार की गई थी, जिसे एंग्लो इंडियन डिप्टी कमिश्नर डिज्नी के ईसाई स्टेनोग्राफर ने गलती से उजागर कर दिया था। यह हत्या सूची थी। गुरदासपुर से सरगोधा स्थानांतरित हुए पुलिस अधीक्षक हक नवाज ने अपने नए कार्यभार संभालते हुए मुसलमानों को हिंदुओं और सिखों की हत्या के लिए उकसाया। डिप्टी कमिश्नर मुस्लिम लीग के षड्यंत्रकारियों, पुलिस और अधिकारियों के हाथों का एक सहज उपकरण था और ये सभी करामत अली से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेते थे, जिनके निवास पर रोजाना योजना बैठकें होती थीं। स्थिति तनावपूर्ण और भयावह थी। गैर मुसलमानों को पेट्रोल देना बंद कर दिया गया था क्योंकि मुसलमान आगजनी के लिए पेट्रोल जमा कर रहे थे। 20 अगस्त के बाद सैन्य टुकड़ियां 4-5 दिनों तक शहर में आती जाती रहीं, लेकिन कोई घटना नहीं हुई। बिना किसी ठोस आधार के 24 अगस्त को कर्फ्यू लगा दिया गया। शेखपुरा में यह पहली बार था जब कर्फ्यू लगा।
यहाँ भी पाकिस्तान की तरह ही कर्फ्यू लागू था। मुसलमान कर्फ्यू के दौरान इधर उधर घूमने, गैर मुसलमानों के घरों में आग लगाने और हत्याएं करने के लिए स्वतंत्र थे। गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों ने डीसी से कर्फ्यू हटाने का अनुरोध किया क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। मुसलमान अगले कुछ दिनों में होने वाले दंगों की जोरदार तैयारी कर रहे थे। मंत्री करामत अली के घर पर मुसलमानों का आना जाना लगा रहा। 25 तारीख को गुरुद्वारा बाजार में हिंदू और सिखों के घर जला दिए गए। सिखों द्वारा एक मुस्लिम मोहल्ले पर हमले की झूठी सूचना दी गई। यह सब मुसलमानों को सिखों पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए किया गया था। 25 तारीख को रामगढ़ा पर भी एक जोरदार हमला किया गया, जहां लगभग 1200 सिख रहते थे। सिखों का पीछा मुस्लिम भीड़ और उनकी सेना कर रही थी। जब सिखों ने जवाबी कार्रवाई की तो मुस्लिम भीड़ पीछे हट गई। सेना ने मोर्चा संभाला और दोपहर लगभग 2 बजे हिंदू सिख इलाकों पर कब्जा कर लिया। लगभग 5 बजे तक इस इलाके की हिंदू सिख आबादी मारी जा चुकी थी और उनके सभी घर आग की लपटों में घिर गए थे। मुस्लिम भीड़ अब बढ़ती जा रही थी और शहर के अलग अलग हिस्सों में हमला करने के लिए फैल गई। गली गली मुस्लिम भीड़ सेना और पुलिस से घिरी हुई थी। पूरे शहर में लूटपाट, आगजनी और हत्याएं 24 घंटे से ज्यादा समय तक चलती रहीं, जो केवल 26 तारीख की शाम को रुकी। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। जिन हिंदुओं और सिखों ने छेड़छाड़ करने वालों का विरोध किया, उन्हें मौके पर ही गोली मार दी गई। कुछ हिंदुओं और सिखों ने छिपकर अपनी जान बचाई, कुछ रात में ही भाग निकले। अकेले आत्मा सिंह के कारखाने में सेना द्वारा 3000 हिंदुओं और सिखों को मार डाला गया था। कुल मिलाकर इस नरसंहार में 15,000 हिंदू और सिख मारे गए थे। पंडित नेहरू, जो उस समय श्री लियाकत अली खान के साथ पश्चिमी पंजाब का दौरा कर रहे थे, ने शेखपुरा में मारे गए लोगों की संख्या 22,000 होने का अनुमान लगाया था। नामधारी गुरुद्वारे में 2 कुएं हिंदू और सिख महिलाओं के शवों से भर गए थे, जिन्होंने खुद को अपमान से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह 2 अन्य कुएं भर गए थे। शांति समिति के सदस्य स्वामी नंद सिंह की इस समिति के उनके पूर्व मुस्लिम सहयोगियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 25 अगस्त की रात को डीसी मुख्य बाजार में मौजूद थे जब आगजनी, हत्या और लूटपाट हो रही थी। शेखपुरा की दुखद कहानी विस्तार से जारी। लाहौर की तरह शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में भी सिखों और हिंदुओं की तलाश की गई। उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया और बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी गई। मुसलमानों ने पूरे जिले में हिंदुओं और सिखों पर इतनी क्रूरता और व्यापकता से हमला किया कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है और जिसका केवल एक अस्पष्ट अनुमान नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरणों से लगाया जा सकता है। यह अनुमान लगाना आसान नहीं है कि पाकिस्तान की स्थापना के बाद के शुरुआती कुछ दिनों में भारत जाते हुए कितने लोग रावी नदी तक पहुंचने या उसे सफलतापूर्वक पार करने में सफल रहे। शादरा तहसील के कोटपिंडी दास गांव पर 15 अगस्त को हमला हुआ और 2 दिनों तक उसे बुरी तरह जलाया और लूटा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावर लूट का माल हड़पने में इतने व्यस्त थे कि कई हिंदू और सिख अपनी जान बचाकर भाग निकले और बेसहारा हालत में भारत पहुंचे। बोहर चक 8 और चक 702 सभी ननकाना साहिब तहसील में पर 21 अगस्त को मुस्लिम सेना की मदद से एक साथ हमला किया गया। इन जगहों से हिंदू और सिख शरणार्थियों को ले जा रही शरणार्थी ट्रेन को लाहौर से 5 मील पश्चिम में शादरा रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया गया और उनसे उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। 21 अगस्त को नांगल भूचर पर हमला हुआ। हिंदुओं और सिखों को अपनी सारी संपत्ति छोड़कर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। पट्टन भिंडियन रावी नदी पर पार करते समय उन पर हमला हुआ। हालांकि उन्होंने अच्छी तरह से मोर्चा संभाला और हमलावरों को खदेड़ दिया। 22 तारीख को शादरा तहसील के मच्छोचक पर हमला हुआ। आसपास के 10 गांवों के मुसलमान इस अकेले गांव पर टूट पड़े। लगभग 50 हिंदू और सिख मारे गए, बाकी बेसहारा हालत में छोड़ दिए गए। 24 तारीख को पाकिस्तानी सेना के साथ एक मुस्लिम भीड़ ने धनोई पर हमला किया। हिंदू और सिख भागकर पड़ोसी गांव बाबाकवाल में शरण लेने लगे। हमलावरों ने वहां भी उनका पीछा किया। यहां एक व्यापक नरसंहार हुआ जिसमें 400 से 500 हिंदू और सिख मारे गए। कई महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। मुरीद के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित सिखम पर 1 सितंबर को हमला किया गया था।
यहाँ 100 सिख पुरुष मारे गए और 50 घायल हो गए। 22 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, जबकि 50 का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमानों से निकाह करा दिया गया। शरदपुर डाकघर से जुड़े क्षेत्र धारानगर में 27 अगस्त को 90 सिखों की हत्या कर दी गई। शादरा तहसील के चक संख्या 49 पर 25 अगस्त को 50 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला कर दिया, जिससे पूरी सिख आबादी का सफाया हो गया। अगस्त के अंत में अय्या कलां पर भी पाकिस्तानी सेना ने हमला किया था। यहां लगभग 80 सिख मारे गए थे। 30 और सिख इस गांव से निकलते समय रास्ते में मारे गए। खोरी और नांगल दुन्ना सिंह गुजरांवाला जिले में पर ढोल बजाकर हमला किया गया। जब इन गांवों के हिंदू और सिख अपना घर छोड़कर पट्टन भिंडियन रावी नदी पर पार कर रहे थे तो उन पर फिर से हमला किया गया और कुछ महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। रतनीवाला में लगभग 30 सिख मारे गए, जबकि अन्य 100 को पुलिस ने वधई चीमा गांव के पास उस समय मार डाला जब वे शरणार्थी शिविर में सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। चकना 12, जिसे गोविंदपुरा भी कहा जाता है, पर 27 अगस्त को 2000 सैनिकों ने हमला किया। यहां 25 हिंदू और सिख मारे गए। साध नौआबाद के हिंदुओं और सिखों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और रावी नदी पार करते समय उन पर फिर से हमला किया गया, जिसमें 40 लोग मारे गए। अवान लबाना में 25 तारीख को मुस्लिम भीड़, मुस्लिम पुलिस और सेना ने एक बड़ा हमला किया। यहां 200 सिख और हिंदू मारे गए, 200 महिलाओं और कुछ बच्चों का अपहरण कर लिया गया। बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी हुई। 26 तारीख को फरीदाबाद ननकाना साहिब तहसील में गांव पर हमला हुआ। यहां की आधी हिंदू सिख आबादी ही भारत पहुंच पाई, बाकी या तो मार दिए गए या उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया। वारबर्टन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित चक नंबर 4 रिसाला को 26 से 28 अगस्त तक 3 दिनों तक घेरा गया। हिंदुओं और सिखों को इस्लाम अपनाने या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई। हमलावर दल में राइफलों से लैस 30 सैनिक थे, जो एक बड़ी भीड़ के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। यहां के सिखों में से कई पूर्व सैनिक थे और उन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया। तीसरे दिन सभी हिंदू और सिख बेसहारा हालत में वहां से भागने को मजबूर हो गए। शाहकोट में क्रूरताएं की गईं। मुस्लिम भीड़ ने एक सिख की आंखें फोड़ दी। 1000 हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सच्चा सौदा के हिंदुओं और सिखों को बाहर निकाल दिया गया, उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। सिखों द्वारा लड़ी गई यादगार और वीरतापूर्ण लड़ाइयों में से एक सांदला हिल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में भूलेरचक 119 में हुई थी। इस बड़े गांव पर 30 अगस्त को हमला किया गया था। यह गांव अन्य जिलों, विशेषकर गुजरांवाला और सियालकोट की सीमाओं के करीब स्थित है। पूरे अगस्त के दौरान पड़ोसी इलाकों के मुसलमान मुस्लिम अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से सिखों पर हमले की तैयारी करते रहे। 15 अगस्त के बाद भूलेर वह केंद्र था जहां आसपास के काफी बड़े दायरे के हिंदू और सिख शरण के लिए एकत्र हुए थे। 30 तारीख को मुसलमानों ने इस जगह के सिखों को भूलेर खाली करने का अल्टीमेटम भेजा, जिसे सिखों ने आक्रोश से खारिज कर दिया। फिर मुस्लिम भीड़ और पुलिस ने चारों तरफ से हमला कर दिया। 1 सितंबर को लगभग 25,000 मुसलमान हमले के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि यह भीड़ का हमला सिखों का मनोबल तोड़ने में विफल रहा। यह देखकर कि लड़ाई बराबरी की नहीं है, सिखों ने लड़ते हुए मरने का फैसला किया और अपनी औरतों को बेइज्जती से बचाने के लिए उन्हें मार डाला। इसके बाद एक भयंकर और हताशाजनक युद्ध शुरू हो गया। सिखों ने अपने घरों और संपत्ति में आग लगा दी। इस मुठभेड़ में लगभग 200 सिख मारे गए, बाकी लोग लड़ते हुए भाग निकले। सांगला हिल शेखपुरा जिले का एक बड़ा और समृद्ध शहर है। 27 अगस्त को मुस्लिम सेना ने इस पर हमला किया और यह हमला कई दिनों तक जारी रहा। यहां भी वही तरीका अपनाया गया जो ज्यादातर दूसरे शहरों में मुसलमानों ने अपनाया था। कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे हिंदू और सिख अपने घरों में कैद हो गए, जबकि मुसलमान खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस की मदद से हिंदुओं और सिखों के घरों में आग लगा रहे थे, हत्याएं और लूटपाट कर रहे थे। यहां लाहौर के कुख्यात मजिस्ट्रेट MG चीमा ने सिखों के खिलाफ अभियान चलाया। 300 सिख मारे गए और बड़ी संख्या में उनके सिर जबरन काट दिए गए। पुलिस की नजरों के सामने छुरा घोंपा जाता रहा। हिंदुओं को सुरक्षा का झूठा भरोसा दिया गया और सिखों को शरण न देने की सजा सुनाई गई। बाद में हिंदुओं को भी लूटा गया और मार डाला गया।
इस समृद्ध शहर में कई दिनों तक भारी लूटपाट चलती रही। तलाशी इस तरह ली गई जिससे हिंदू और सिख महिलाओं का अपमान हुआ। शेखुपुरा के अन्य गांवों को बड़े पैमाने पर लूटा गया और तबाह कर दिया गया, जिनमें पुरुषों की हत्या कर दी गई और महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। कुठियाला विरकन, खन्ना लबाना, चक 32, चक 33, मालियान शेखान, खानपुर कल्ला, हरियाला आदि हैं। मुरीद के थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कठियाला विरकान पर 19 तारीख को हमला हुआ, जब सिखों ने अपना घर खाली करना शुरू किया। फतेहपुर और भाटियाम वाला गांवों के बीच आसपास के 20 गांवों के मुसलमानों ने इन विस्थापितों पर हमला किया। 200 सिख मारे गए और 250 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। 5000 के मूल जत्थे में से केवल 1500 ही अंतः भारत पहुंच पाए, बाकी रास्ते में विभिन्न स्थानों पर हुए हमलों में मारे गए। शरदपुर शेखपुरा जिले का एक नगरपालिका कस्बा और एक उप तहसील है। यहाँ के प्रमुख मुसलमानों ने कुरान की कसम खाकर हिंदुओं और सिखों को सुरक्षा का वादा किया था। हालांकि 27 अगस्त को शेखपुरा नरसंहार के अभूतपूर्व बड़े हमले के अगले दिन मुसलमान हिंदुओं और सिखों पर टूट पड़े। राइफलों और स्वचालित हथियारों से लैस मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों पर हमला किया। 1000 की कुल हिंदू सिख आबादी में से केवल 71 ही मारे जाने से बच पाए। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। हिंदुओं और सिखों से लाखों रुपए के आभूषण और संपत्ति लूट ली गई। यह पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के सफाई की एक और कड़ी थी। ल्यालपुर पंजाब में सिखों का सबसे समृद्ध इलाका था। आर्थिक दृष्टि से यह विशुद्ध रूप से सिखों की रचना थी। सिखों ने पीढ़ियों के कठिन परिश्रम से इस रेतीले बंजर इलाके को पंजाब का अन्न भंडार बना दिया था। लायलपुर के सिख न केवल दुनिया भर के सिखों में सबसे समृद्ध समूहों में से एक थे, बल्कि वे बेहद अनुशासित, स्वतंत्रता प्रेमी और अत्यधिक विकसित सामाजिक चेतना वाले भी थे। उन्होंने 20वीं सदी में सिख लोगों को झकझोरने वाले शिक्षा और सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वे एक स्वाभिमानी, दृढ़ और जुझारू किस्म के लोग थे जो आसानी से किसी की मार नहीं सहते थे। पाकिस्तान के आधिकारिक प्रकाशन ने मुख्यतः लायलपुर के सिखों और शेखपुरा के सिखों के बारे में ही कहा था कि उन्होंने पश्चिमी पंजाब को उग्र रूप से छोड़ा था। जी हाँ, उन इलाकों के मजबूत सिखों ने पश्चिमी पंजाब को पूरी तरह से विद्रोही रूप में छोड़ा था, न कि अपमानजनक रूप से। फिर से उन्हीं सिखों को, जिन्हें पश्चिमी पंजाब से बाहर निकालने का गवर्नर मुडी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। गवर्नर जनरल जिन्ना को लिखे अपने पत्र में, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है, उन्होंने कहा, मैं सभी से कह रहा हूं कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि सिख सीमा कैसे पार करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। लायलपुर में रहने वाले 3 लाख सिखों के वहां से जाने के अभी भी बहुत कम संकेत हैं, लेकिन अंततः उन्हें भी जाना ही होगा। इस पत्र पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि सिखों को उनके घरों और चूल्हों से निकालने के पाकिस्तान के गहरे षड्यंत्र को समझा जा सके। मुझे परवाह नहीं कि कैसे। अगस्त 1947 से पहले लायलपुर कस्बे और पूरे जिले में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लायलपुर के सिख इतने मजबूत, इतने सुव्यवस्थित और किसी भी हमलावर को खुद से ज्यादा मार खाने में सक्षम थे। इसलिए जिले में अपनी बहुसंख्यक आबादी के बावजूद मुसलमानों ने सिखों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। लायलपुर में चाकूबाजी की कुछ घटनाएं हुई और कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू भी लगा, लेकिन बस इतना ही। जबकि मुल्तान, सरगोधा और झंग जैसे पड़ोसी जिलों में बड़े पैमाने पर उपद्रव हुआ था, लायलपुर के सिखों की प्रतिष्ठा ने मुसलमानों को सम्मानजनक दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर दिया। बाद में पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने ही अंततः सिखों को वहां से जाने का फैसला सुनाया और फिर वे वहां से चले गए, लेकिन पाकिस्तानियों के शब्दों में ज्यादातर जगहों पर उग्र प्रतिरोध करते हुए। अगस्त तक लायलपुर में इतनी कम अशांति थी और 5 मार्च 1947 के बाद से जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद सिखों का पाकिस्तान में भी रह पाने का इतना दृढ़ विश्वास था कि पाकिस्तान बनने पर उन्होंने लगभग पाकिस्तान के नागरिक बनने का मन बना लिया था। पाकिस्तान की संविधान सभा में चुने गए 2 सिख सदस्यों में से एक ज्ञानी करतार सिंह लायलपुर के निवासी थे।
दूसरे सरदार उज्जवल सिंह पड़ोसी जिले सरगोधा के थे। लेकिन पाकिस्तान सरकार और मुस्लिम लीग की सभी गैर मुसलमानों और विशेष रूप से सिखों को पाकिस्तान से बाहर निकालने की नीति इतनी दृढ़ थी कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आते ही शांत लायलपुर में भी सिखों और हिंदुओं का उत्पीड़न और हत्या शुरू हो गई। पाकिस्तान की स्थापना के कुछ दिनों बाद शहर के एक बहुत ही केंद्रीय स्थान क्लॉक टावर के पास लायलपुर में 2 गैर मुसलमानों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि वहां के डिप्टी कमिश्नर सांप्रदायिक शांति की आवश्यकता पर एक भीड़ भरी शांति बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस घटना और इस तरह की कुछ अन्य घटनाओं ने हिंदुओं और सिखों को दिखाया कि उनके लिए हवा किस तरफ बह रही थी। अगस्त के अंत तक लायलपुर में मुसलमानों द्वारा हत्या और आगजनी बहुत आम हो गई थी और हिंदू और सिख शरणार्थी शिविरों में चले गए जो खालसा कॉलेज, आर्य स्कूल और अन्य स्थानों पर थे। पाकिस्तानी प्रशासन किस तरह काम करता है, यह इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है। एक सिख का हाथ मुसलमानों ने उसकी कृपाण छीनकर काट दिया। पुलिस ने उस सिख को गिरफ्तार कर लिया और मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं किया। कर्फ्यू के दौरान 12 सिखों को चाकू मारे गए, जबकि कर्फ्यू लागू होने के बावजूद मुसलमान खुलेआम घूमते रहे और हिंदुओं और सिखों पर हमला करते रहे। एक महिला को मुस्लिम जंगली लोगों ने एक हिंदू से छीन लिया जब वे दोनों भारत जाने के लिए हवाई जहाज पकड़ने हवाई अड्डे जा रहे थे। ग्रामीण इलाकों में हमले सितंबर की शुरुआत में ही शुरू हो गए थे। उस समय तक पूरा पश्चिमी पंजाब मानो आग की लपटों में घिर चुका था। हर जगह हिंदुओं और सिखों पर हमले हो रहे थे और वे ज्यादातर भारत की ओर पलायन कर रहे थे। लायलपुर के सिखों पर सबसे आखिर में हमला हुआ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही थी जो उनसे निपटने में पूरी तरह से सक्षम थी। चक 37 गांव लाहौर शोरकोट रेलवे लाइन के पास स्थित है। 4 सितंबर को एक शरणार्थी ट्रेन को इस गांव के पास रोक दिया गया और मुस्लिम सेना ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें 50 सिख मारे गए। इस नरसंहार के बाद ट्रेन को फिर से चला दिया गया। 28 अगस्त को एक समृद्ध व्यापारिक कस्बे जरामवाला पर एक बड़ी मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। हालांकि शहरवासियों, हिंदुओं और सिखों ने शुरुआत में अच्छा प्रतिरोध किया, लेकिन भीड़ ने उस अस्पताल पर हमला बोल दिया जहां अगस्त के 25 से 26 के शेखपुरा आतंक से भागे सिखों ने शरण ली थी। इन असहाय सिखों में से 57 मारे गए और उनकी 40 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। जारनवाला पर हमला 10 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक चला। मंडी, स्कूल और तुरानंद अस्पताल जैसे विभिन्न शरणार्थी शिविरों में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख मारे गए, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 700 थी। 700 महिलाओं का अपहरण किया गया और घायलों की संख्या लगभग 1000 थी। यह हमला पंडित नेहरू और श्री लियाकत अली खान की संयुक्त यात्रा के बाद योजनाबद्ध किया गया था, ताकि भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के इस हिस्से में एक साफ सुथरा रिकॉर्ड दिखाया जा सके। समुद्री तहसील के चक नंबर 143, जिस पर 4 और 5 सितंबर को मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था, से 700 की कुल सिख आबादी में से 3 से अधिक सिखों के भारत आने की जानकारी नहीं है। इस तथ्य की अपनी एक गंभीर कहानी है। कमालिया, एक बड़े शहर पर लगभग 15 अगस्त को हमला हुआ। यहां मुस्लिम अधिकारियों ने सुबह से ही सक्रिय होकर 3500 हिंदुओं और सिखों की हत्या करवा दी और बहुत बड़ी संख्या में खासकर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। लूटपाट आदि जैसे अन्य विवरण पाठक की कल्पना पर ही छोड़ देना बेहतर है। बल्लों की हेड़ वह अड़चन थी जहां से मोंटगोमरी, लायलपुर, सरगोधा और मुल्तान आदि से आने वाले हिंदू सिख काफिलों को सतलुज नदी पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता था। यहाँ इन काफिलों को अक्सर कई दिनों तक रोककर रखा जाता था और उनकी गहन तलाशी ली जाती थी। ये तलाशी वास्तव में हिंसक हमले थे जिनमें पाकिस्तानी सेना, पुलिस और मुस्लिम गुंडों द्वारा हिंदू और सिख शरणार्थियों से उनकी कीमती चीजें छीन ली जाती थीं। 13 सितंबर के आसपास बल्लों की हेड़ पहुंचे 90,000 के विशाल सिख काफिले से 4000 के एक समूह को जबरन अलग कर दिया गया और भाई फेरू की ओर मोड़ दिया गया। इस समूह पर रास्ते में हमला किया गया और इसमें से मुश्किल से 250 लोग बच पाए। सितंबर की शुरुआत में चक 305 पुलिस स्टेशन चटियाना के अधिकार क्षेत्र में के आसपास के 8 से 9 गांवों के हिंदुओं और सिखों को आने की धमकी देकर घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन हथियार छीन लिए गए और उन्हें पूरे दिन प्यासा रखा गया। फिर उन्हें कूच करने का आदेश दिया गया। पीछे वालों पर बार बार हमला किया गया, उन्हें मार डाला गया और उनकी महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। और भी बहुत दुर्व्यवहार के बाद उन्हें एक रेलगाड़ी में धकेल दिया गया।
यह रेलगाड़ी शोरकोट रोड लाइन पर 5 मील पर रुकी और पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने उस पर हमला कर दिया। यह 9 सितंबर को हुआ। इस रेलगाड़ी में सवार 5,000 हिंदुओं और सिखों में से केवल 6 ही जीवित बचे। हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम इतना व्यापक था। पश्चिम से पलायन करते समय हिंदुओं और सिखों पर बार बार हमले, हत्या और लूटपाट की। गांव-गांव से इसकी पुष्टि करने वाली कहानियां आ रही हैं। कई गांवों के हिंदू और सिख 200 हेड में एकत्र हुए, जहां 8 सितंबर को हमला हुआ और जगह पार्टी। इस हमले में बचे लोग अपने आश्रय स्थल से निकलकर सलूजाल के पास फिर से हमला करने लगे। यह बड़ी संख्या में हिंदू और सिख मारे गए और आक्रमणकारियों ने भारी लूटपाट की। क्योंकि बचे लोगों की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान मल्लों की हेड पर, जहां से उन्हें भारत में प्रवेश करना था, एक बार फिर उनका सामान लूट लिया गया। तो तेईस तहसील के रकबा 310 और अन्य पड़ोसी गांवों के सिख और हिंदू निवासियों को पाकिस्तानी सेना और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के हाथों बहुत ही भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ा। अगस्त के अंतिम सप्ताह में मुस्लिम सेना ने सिख बस्तियों पर हमले शुरू कर दिए। इस क्षेत्र के मुस्लिम उपविभागीय अधिकारी ने कुरान की बार बार कस्में दिलाकर और सिखों पर हमला न करने का वादा करके सिखों को सुरक्षा का झूठा भरोसा दिलाया। हालात असहनीय होते देख 1 सितंबर को 5,000 सिख पैदल ही इलाका छोड़ गए। फिर भी एसडीओ ने कुरान के नाम पर वादा किया कि वह उन्हें टोबा टेक सिंह से ट्रेन में बिठाएगा और भारत तक उनकी सुरक्षित निकासी का प्रबंध करेगा। हालांकि टोबा टेक सिंह ले जाने के बजाय उन्हें चक नंबर 95 ले जाया गया, जहां मुस्लिम सेना और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने उन पर हमला किया। इस ट्रेन पर एक बड़ी मुस्लिम भीड़ और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने हमला किया। ये हमले बार बार हुए और टोबा टेक सिंह और डब्बनवाला रेलवे स्टेशनों के बीच 1,500 से ज्यादा सिख मारे गए। चक 204 और उसके आसपास के गांवों के सिखों के एक काफिले को बल्लो की हेड पर मुस्लिम पुलिस ने लूट लिया। बल्लो की हेड वह स्थान है जिसका उल्लेख भारत और पाकिस्तान के बीच जंक्शन के रूप में पहले ही किया जा चुका है। इस काफिले के एक हिस्से को पुलिस ने भाई फेरू की ओर मोड़ दिया, जहां हमला किया गया और काफिले के 220 लोग मारे गए, 250 घायल हुए और 15 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। इस काफिले के अन्य हिस्सों पर भी बार बार हमले हुए और उन्हें लूटा गया। शांगा मंगा के पास खुदिया के पास मुस्लिम गांव वालों ने इस काफिले के रास्ते को अवरुद्ध करने और उन्हें फंसाकर कत्लेआम करने के लिए नहर का बांध तोड़ दिया। हालांकि काफिले के साथ चल रही गोरखा सेना ने सराहनीय दृढ़ता दिखाई। कहा जाता है कि गोरखा जमादार गले तक पानी में चल रहा था, लेकिन उसने मुसलमानों को यह एहसास दिलाया कि अगर वे नहर का पानी बहाकर शरारत करते रहे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकी ने मुसलमानों को यह एहसास दिलाया कि उनकी सुरक्षा इस शरारत को रोकने में ही निहित है। इसलिए उन्होंने टूटे हुए बांध की मरम्मत की और काफिला आगे बढ़ गया। 3 सितंबर को लायलपुर रेलवे स्टेशन के लोको वर्कशॉप शेड में हुए हमले में 3 सिख मारे गए। मारे गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल था। तारकाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर मुस्लिम सेना ने 60 सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी, जो एक सिख काफिले का हिस्सा थे और भारत जाने के लिए निकल रहे थे। यह 3 सितंबर को हुआ था। ऊपर वर्णित घटनाएं बहुत कम हैं, इतनी कम कि लायलपुर जिले में हुई कुल घटनाओं का 2% से भी कम। जिन गांवों पर हमला हुआ और जिनमें हताहत हुए, उनके नाम इस पुस्तक के अंत में संलग्न हमलों की सूची में दिए गए हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, लायलपुर के सिख एक दृढ़ अनुशासित समूह थे और उन दिनों वे सौभाग्यशाली थे कि उन्हें निस्वार्थ और शांतचित्त नेताओं का एक समूह मिला, जिन्होंने शैतान को शर्मिंदा करने के लिए पाकिस्तान सरकार के उन नियमों का पूरी तरह से पालन करने का फैसला किया, जिन्हें उस सरकार ने कभी गंभीरता से लागू नहीं किया। इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को पूर्वी पंजाब में फंसी मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को बचाने का श्रेय दिया जा सकता है। कुछ जगहों पर सिखों ने हताश होकर जलाओ धरती की नीति अपनाई और जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें किसी भी हालत में उनके लुटेरे पाकिस्तानी मुसलमान लूट लेंगे, तो उन्होंने अपना सामान खुद ही नष्ट कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पाकिस्तानी पैम्फलेट में शिकायत की गई थी कि सिखों ने विद्रोह पूर्वक पश्चिमी पंजाब छोड़ दिया। सितंबर और अक्टूबर 1947 के महीनों में पश्चिमी पंजाब से भारत की ओर जाने वाली सड़कों पर सिख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और मवेशियों का एक अनथीन उदास जुलूस दिखाई देता था, जो थके हारे और भूखे प्यासे भारत की ओर पैदल चल रहे थे। कुछ अपने बचे खुचे सामान के साथ गाड़ियों में और कुछ पैदल।
ये कलंकित और प्रताड़ित सिख वे थे जिन्हें पाकिस्तानी आतंक के सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से लायलपुर से खदेड़ दिया गया था। रास्ते में ही कई लोग मर गए, खासकर युवा, बूढ़े और बीमार। सड़कें हर कुछ गज की दूरी पर मरते हुए मवेशियों की बदबू से भरी थीं। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के सबसे अच्छे और सबसे समृद्ध उपनिवेशवादियों को इसी हालत में पहुंचा दिया था। गुजरांवाला गुजरांवाला जिला लाहौर के पश्चिम में शेखुपुरा के बगल में स्थित है। इस जिले की मुस्लिम आबादी 70.45% थी, जबकि हिंदू और सिखों की संयुक्त आबादी 22.70% थी। पंजाब में हर जगह की तरह सिख और हिंदू प्रबुद्ध उद्यमी, अच्छे व्यवसायी और संगठनकर्ता थे, और सिख बहुत अच्छे किसान और उपजाऊ जमीन के मालिक थे, जिसके लिए वे अपनी जनसंख्या से कई गुना ज्यादा भू राजस्व देते थे। गुजरांवाला जिले का निजामाबाद अपने कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हजारों चाकुओं के पैकेट मुस्लिम कारीगरों द्वारा पंजाब और उसके बाहर विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम लीग और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के शस्त्रागारों को भरने के लिए भेजे गए हैं। कई बार बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और अन्य प्रांतों की पुलिस ने इन पार्सलों को रेलवे यार्डों में रोक लिया है और इस प्रकार उन्हें उन लोगों तक पहुंचने से रोका है जो इनका इस्तेमाल दूसरे धर्म के अनुयायियों की हत्या के लिए कर सकते थे। हालांकि इनमें से कुछ पार्सल पुलिस की निगरानी में जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन कई बार जब्त किए गए पार्सल अपने गंतव्य तक पहुंच ही गए। लाहौर रावलपिंडी पेशावर मुख्य लाइन और जम्मू सियालकोट लाइन को जोड़ने वाला रेलवे जंक्शन वजीराबाद हिंदू सिख शरणार्थी ट्रेनों पर किए गए हमलों और शहर तथा स्टेशन दोनों पर हुए बड़े नरसंहारों के लिए कुख्यात रहा है। जून और जुलाई में गुजरांवाला में अशांति जारी रही और अगस्त में पश्चिमी पंजाब के अन्य सभी शहरों की तरह इसने भी अपने हिंदू और सिख लोगों का नरसंहार और उत्पीड़न शुरू कर दिया। 11 जुलाई को गुजरांवाला में एक शांति सभा बुलाई गई, जिसमें मियां इफ्तिखारुद्दीन और ममदोद के खान सहित मुस्लिम लीग के नेताओं ने पड़ोसियों के साथ सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव के गुणों पर बहुत ही तीखे भाषण दिए। लेकिन मुस्लिम श्रोता अच्छी तरह जानते थे कि जिन्ना से लेकर सभी मुस्लिम लीग नेताओं की शांति अपीलें पश्चिमी दुनिया को मूर्ख बनाने और हिंदुओं और सिखों को सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाने के लिए केवल औपचारिकता निभाने के लिए थीं। पर्दे के पीछे यही भाषण देने वाले दंगों की योजना बना रहे थे और आगजनी और हत्या का आयोजन और वित्त पोषण कर रहे थे। जुलाई में हिंदुओं और सिखों पर चाकू से हमले लगातार हुए। हिंदू सिख इलाकों पर भी कुछ हमले हुए और आगजनी की कोशिशें की गईं। लेकिन गुजरांवाला के हिंदू और सिख एक सुसंगठित और निडर लोग थे और उन्होंने मुसलमानों को उनकी तुलना में बेहतर बदला दिया, खासकर गुरुद्वारे पर हमला, जिससे सिखों ने हमलावरों को दूर रखा। लेकिन 15 अगस्त आते आते हालात बदलने लगे। जुलाई के अंत में जब एक मुस्लिम डिप्टी कमिश्नर जिले का कार्यभार संभालने के लिए आया तो हिंदुओं और सिखों को जिले से खदेड़ने का मुसलमानों का दृढ़ संकल्प स्पष्ट हो गया। अधिकारी, पुलिस और मुस्लिम लीग इस उद्देश्य से मिलकर काम कर रहे थे। हिंदुओं और सिखों ने स्वाभाविक रूप से आसन्न खतरे को भांप लिया और जानमाल के नुकसान से पहले ही वहां से निकल जाने की कोशिश की। हिंदू सिखों का पलायन एक सामान्य पलायन बन गया, जिसके लिए पर्याप्त परिवहन भी उपलब्ध नहीं था। 27 जुलाई को हिंदुओं और सिखों पर चाकू से हमला लगातार जारी रहा। कर्फ्यू में अगर हिंदू और सिख बाहर निकलते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, जबकि मुसलमान हथियारों से लैस होकर खुलेआम मनचाही शरारतें करते थे। तो उसकी नजरों के सामने हिंदुओं और सिखों पर चाकू से हमला हो रहा। हिंदुओं और सिखों के घरों में आग लगा दी गई। यहाँ की ऐसा करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तब भी पुलिस ने अपराध संज्ञान ही लिया। अमृतसर से आए पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम अहमद ने मुस्लिम पुलिसकर्मियों को सभी गैर मुस्लिम पुलिसकर्मियों को मार डालने का आदेश जारी किया। मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल ने किसी भी हिंदू सिख को देखते ही गोली मार दी। 11 से 17 अगस्त के बीच गुरु नानकपुर, हकीम राय, मंडी, खजूरवाली, शेखुपुरा गेट क्षेत्र आदि जैसे सभी हिंदू इलाके चलाए गए थे। हिंदुओं और सिखों की हत्या बड़े पैमाने पर हुई थी। सबसे क्रूर और चौंकाने वाली हत्याओं में से एक डॉक्टर तेजभान के परिवार की थी। उनके परिवार में 14 सदस्य थे। डॉक्टर तेजभान के घर पर मुस्लिम पुलिस ने हमला किया, लेकिन हमले को खारिज कर दिया गया। इंस्पेक्टर और अधिक बल के साथ आए। घर में आग लग गई, इस पर घर के लोग बाहर आ गए। सब इंस्पेक्टर ने लाहौर में मजिस्ट्रेट एमजी चीमा के साथ शाहल गेट अन्वेषण और समृद्ध हिंदू इलाके को जला डाला था। अब गुजरांवाला से कुछ दूरी पर स्थित एक समृद्ध हिंदू सिख व्यापारिक केंद्र कमोके में आधमका। उसने कमोके कस्बे और इलाका में हिंदुओं और सिखों का व्यापक नरसंहार किया।
नौशरा विरकान के सहायक उपनिरीक्षक असगर अली शाह ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी सिखों की हत्या करवा दी। वह पूछताछ के बहाने उन्हें इकट्ठा करता और गोली मारकर उनकी हत्या करवा देता। ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का सफाया किया जा रहा था। किला दीदार सिंह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले दोरहिया गांव में पूरी तरह से सिख आबादी थी। इस इलाके के निवासियों की पुलिस और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने सामूहिक हत्या कर दी थी। एमिनाबाद में भी हिंदुओं और सिखों का सामूहिक कत्लेआम हुआ। 13 अगस्त को सोहदरा में 60 हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई। बुर्जी चंदा सिंह पर 16 अगस्त से 2 सितंबर तक लगातार हमले हुए और 125 सिख मारे गए। 17 अगस्त को गक्खर कस्बे पर हमला हुआ। यहां 3 दिनों तक लूटपाट और कत्लेआम चलता रहा। 200 सिख और हिंदू मारे गए। कोट देस राज पर 15 अगस्त को हमला हुआ। यहां 300 हिंदू और सिख मारे गए। 120 का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। उधोवाली में जहां 27 अगस्त को हमला हुआ, लगभग 60 लोग मारे गए। माजूचक की लगभग पूरी हिंदू और सिख आबादी, जिनकी संख्या 500 थी, का कत्लेआम कर दिया गया। 5 सितंबर को राम के चट्ठा गांव पर हमला हुआ। यहां हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों से अपनी बेइज्जती बचाने के लिए अपनी ही महिलाओं की जान ले ली। 3 सितंबर को मंडी सुखोकी पर हमला हुआ। सिखों को हिंदुओं के घरों से निकालकर बेरहमी से मार डाला गया। शरारत को रोकने में ही निहित है, इसलिए उन्होंने टूटे हुए बांध की मरम्मत की और काफिला आगे बढ़ गया। 19 अगस्त को धरुंकल पर हमला हुआ। 80 की कुल सिख आबादी में से केवल 20 ही हमले में बच पाए। किला दीदार सिंह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धारीवाल में हिंदुओं और सिखों का एक बड़ा नरसंहार हुआ। हिंदू और सिख अपना घर खाली कर रहे थे, तभी लालपुर के पास उन पर हमला किया गया। 1000 लोग मारे गए। वढोन पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में भी हिंदू सिख जीवन का बड़ा विनाश हुआ, जिस पर मोहम्मद आजम मजिस्ट्रेट और डीएसपी ने हमला किया था। लाधोवाली चीमा में एक बड़ा नरसंहार हुआ। 125 हिंदू और सिख मारे गए और 50 घायल हुए। 200 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। सागर गांव के लोगों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया और उनमें से अधिकांश मुस्लिम हमलावरों से लड़ते हुए मारे गए। मारी ठाकरान में 76 लोग मारे गए। लेमल, मिर्जापुर, थपनाला और मिर्जा जानी हिंदू और सिखों की क्षति हुई। गुजरांवाला से 3 मील दूर लोहिंवा गांव रहा करने के लिए लाहौर से मुस्लिम गुंडे लाए गए थे। यह 30 से 40 सिख मारे गए। एक और गांव लोहिंवाला पर सेना ने हमला किया, जो जानबूझकर रोकी गई एक ट्रेन हुई और इस गांव पर हमला किया। सिखों को खदेड़ दिया गया और हिस्से में 100 सिख मारे गए। वर्ग में 42 हिंदू और सिख मारे गए। गांव के गुजरांवाला से कुछ मील पूर्व में एक महत्वपूर्ण व्यापार शहर है। हिंदुओं और सिखों ने यहाँ फलती मिल, कारखाने और बैंक स्थापित किए थे। यहाँ 16 अगस्त को मुस्लिम के आगमन पर हिंदुओं और सिखों की लूटपाट और हत्या शुरू हुई। 16 अगस्त को हिंदुओं और सिखों की दुकानों से चावल की 100 बोरियां लूट ली गईं और अगले दिन मुसलमानों ने अनाज से भरा एक पूरक लूट लिया। एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। आम हमला 21 तारीख को शुरू हुआ, जब उसने 50 से 60 हिंदुओं और सिखों को उनके घरों से बाहर निकाला और उन्हें गोली मार दी। 23 तारीख को चावल की भूसी बनाने वाली 8 फैक्ट्रियां, जो सभी हिंदुओं और सिखों की थीं, जला दी गईं और हिंदुओं और सिखों के कई घर भी जला दिए गए। जब हिंदुओं और सिखों ने मुस्लिम अधिकारियों की मांग पर 60,000 रुपए का भुगतान किया, तब यह आगजनी और हत्या अस्थायी रूप से रुकी। लेकिन कुछ ही समय बाद मुसलमानों ने ये गतिविधियां फिर से शुरू कर दी और भारी लूटपाट हुई, जिसमें सेंट्रल बैंक और मंडी में 4 लाख रुपए मूल्य का गेहूं भी शामिल था। 24 तारीख को दमदम साहिब गुरुद्वारे पर हमला हुआ। गुरुद्वारे के अंदर ग्रंथी और कई सिखों की 1000 की मुस्लिम भीड़ ने हत्या कर दी। बाद में निजी घरों में शरण लिए हुए 150 अन्य हिंदुओं और सिखों की भी हत्या कर दी गई। सितंबर की शुरुआत में पश्चिमी पंजाब से आ रही एक हिंदू सिख शरणार्थी ट्रेन पर कमोके में पुलिस और सेना की शह पर एक मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। ट्रेन में शरणार्थियों को 2 दिनों तक बिना पानी के रखा गया था। शरणार्थियों के पास जो भी बचाव के हथियार थे, जैसे लाइसेंसी बंदूकें, वे उनसे छीन लिए गए। भीड़ ने यात्रियों पर चाकू और भाले से हमला किया, जबकि पुलिस ने भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी।
पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी का दिखावा किया, लेकिन उनकी गोलियां भीड़ की ओर नहीं बल्कि आसमान की ओर थीं और थोड़ी ही देर बाद वे भी भीड़ और पुलिस के साथ मिलकर यात्रियों को गोली मारने लगी। ज्यादातर पुरुष शरणार्थियों को या तो मार दिया गया या गोली मार दी गई। महिलाओं को अलग अलग बांट दिया गया। बुजुर्गों को बाद में काटा गया, जबकि छोटे बच्चों को बांट दिया गया। बच्चों को जमीन पर जोर से पटककर मार डाला गया। वजीराबाद, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू सिख व्यापारिक केंद्र था, रायविंड की तरह हिंदू और सिख शरणार्थी ट्रेनों पर बड़ी संख्या में हमलों के लिए कुख्यात हो गया। 12 अगस्त को एक ट्रेन अमृतसर से रवाना हुई। इसके हिंदू और सिख यात्रियों पर पहला हमला लाहौर से 5 मील पूर्व में मुगलपुरा में हुआ और लगभग सभी की हत्या कर दी गई। कुछ लोग जो बच गए वे वजीराबाद और उसके आगे पहुंच गए। 13 तारीख को वजीराबाद में हिंदुओं और सिखों का आम नरसंहार हुआ। मंडी को जला दिया गया और भारी लूटपाट हुई। उसी दिन बाजार में फिर से आम लूटपाट हुई और बाजार में मौजूद सभी हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई। मुस्लिम आतंक से भाग रहे हिंदुओं और सिखों को लेकर वजीराबाद से आ रही ट्रेनों को कुछ मील दूर निजामाबाद में रोक दिया गया। जम्मू जाने वाली रेलवे पटरी, जहां हिंदू और सिख शरणार्थी सबसे नजदीकी रास्ता समझकर जा रहे थे, हटा दी गई। इस ट्रेन पर भी हमला हुआ, लेकिन सौभाग्य से इसका एस्कॉर्ट सिख था और इस तरह मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख यात्रियों से सुरक्षित दूरी पर रही। मोंटगोमेरी, पड़ोसी जिले लायलपुर के सिखों की तरह इस जिले के सिख भी मुख्यतः मध्य और पूर्वी पंजाब के जिलों से आए उपनिवेशी थे। उनमें से कई पूर्व सैनिकों के वंश थे, जिन्हें 20वीं सदी की शुरुआत से ही युद्ध सेवा के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुदान मिला था। इन मजबूत उपनिवेशवादी ने जंगल को साफ करके उन्हें हंसते खेलते और फतेह फूटे बन दिए। स्थानीय मुसलमान जंगली थे, जंगली अनपढ़ लोग जिनकी कट्टर भावनाओं को इस क्षेत्र की मुस्लिम लीग ने आसानी से काट सके, जो बड़े गैर जमींदार थे और जिनमें न तो सिखों और हिंदू जैसा हस था, न ही उद्योग और योग्यता, जिन्होंने इस क्षेत्र में समृद्धि लाई थी। जनसंख्या अनुपात इस प्रकार था: मुसलमान 69%, हिंदू 14%, सिख 13.17%। मोंटगोमरी शहर में उपद्रव 18 अगस्त को शुरू हुआ, सीमा आयोग के फैसले की घोषणा के ठीक एक दिन बाद। मोंटगोमरी, या कम से कम इसके वे इलाके जो लाहौर से सटे थे और फिरोजपुर के सामने थे, जहां सिखों की अधिकांश जमीन स्थित थी, सीमा आयोग के समक्ष विवादित क्षेत्रों में से एक था और शेखपुरा, लाहौर और लायलपुर के कुछ हिस्सों की तरह यह उम्मीद की जा रही थी कि न्याय और निष्पक्षता के साथ यह क्षेत्र भारत को दे दिया जाएगा। हालांकि जैसे ही सीमा आयोग के फैसले की घोषणा हुई, मुस्लिम लीग के लोग बस एक संकेत की प्रतीक्षा में सिखों और हिंदुओं पर हमला करने लगे। 18 अगस्त की शाम को सिखों और हिंदुओं की दुकानें लूट ली गईं और बाजारों में पाए गए सभी सिखों और हिंदुओं की हत्या कर दी गई। हमला किए गए समुदायों ने खुद को अपने घरों, गुरुद्वारों और मंदिरों में बंद कर लिया। मंदिर पर हमला किया गया। पहले दिन के बाद हिंदुओं और सिखों ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस उन्हें पाकिस्तानी सेना, पुलिस और अधिकारियों के सामने कुछ नहीं कर सके, जो हमलों की योजना बना रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। मुसलमानों ने वीरान और जलते हुए हिंदू और सिख घरों से भारी लूटपाट की। सिखों ने गुरुद्वारा सिंह सभा की विशाल इमारत के अंदर शरण ली थी। यहां उन्होंने कई दिनों तक हमलों का विरोध किया। इस कारावास के अंदर जीवन बेहद कठिन था, क्योंकि भोजन और पानी बहुत कम था। गंदगी लगातार जमा होती रही, लेकिन अंदर के सिखों ने इन सभी कष्टों को अदम्य साहस के साथ सहन किया। यहाँ तक कि जब सिख गुरुद्वारे के अंदर राशन ले जाने के लिए आधिकारिक अनुमति के साथ बाहर आए, तो उन्हें यातना और अपमान का सामना करना पड़ा। सिखों और हिंदुओं पर रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की गई, जहां वे कई दिनों तक भारत भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोंटगोमरी कस्बे पर हुआ हमला पूरे जिले में सिखों और हिंदुओं पर मुस्लिम हमले का संकेत था। गांव-गांव में, जैसा कि शेखपुरा, गुजरांवाला, गुजरात या यूं कहें कि पश्चिमी पंजाब के किसी भी जिले में हुआ, पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने सिखों पर हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं, जो हमेशा मुस्लिम भीड़ के अभियानों का निर्देशन करती थीं। 22 अगस्त को मिरक शाहगांव पुलिस स्टेशन नूरशाह के अधिकार क्षेत्र में पर मुस्लिम भीड़, मुस्लिम नेशनल गार्ड्स, पुलिस और सेना ने मिलकर हमला किया। हिंदुओं और सिखों को मुसलमान बनने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। मुसलमान बनने से इनकार करने पर उन्हें बड़े पैमाने पर लूटा गया। खतरे में पड़ी आबादी ने लायलपुर जिले के टंडलियावाला में शरण ली, जो थोड़ी दूरी पर है। टंडलियावाला पर 25 अगस्त को मुसलमानों ने हमला किया।
जिस गुरुद्वारे में हिंदुओं और सिखों ने शरण ली थी उसे आग लगा दी गई। पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने गुरुद्वारे की इमारत की छत पर आए हिंदुओं और सिखों पर गोलीबारी की। यहां लगभग 300 हिंदू और सिख मारे गए। 28 अगस्त को टंडलियावाला के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 पर, जहां हिंदू और सिख आबादी थी, हमला किया गया। इस समृद्ध हिंदू सिख वाणिज्यिक केंद्र से लूट की कल्पना ही की जा सकती है। हमलावर सेना की संख्या लगभग 25,000 थी। चक 139 9 एल पर पहली भादों लगभग अगस्त के अंत में को हमला हुआ। इस गांव और इसके पड़ोस में स्थित चक संख्या 128 9 एल पर एक साथ हमला हुआ। इन दोनों गांवों में आसपास के 27 गांवों के सिख और हिंदू शरण लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस धर्मयुद्ध के लिए आसपास के इलाकों से आए हमलावरों की संख्या लगभग 30,000 थी। सिखों ने कड़ा प्रतिरोध किया और कई दिनों तक डटे रहे। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अंततः भारतीय सेना द्वारा सिखों और हिंदुओं को भारत पहुंचाया गया। चक 65 4 आर 65 जेडी 27 61 78 आदि के सिखों और हिंदुओं ने शांतिपूर्ण जीवन अब और असंभव पाकर लगभग 23 अगस्त को भारत की यात्रा के लिए एक कारवां बनाया। इन लोगों के साथ कोई सेना नहीं थी। यूसुफवाला रेलवे स्टेशन के पास इन लोगों पर एक बड़ी भीड़ ने हमला किया, जो अच्छी तरह से हथियारों से लैस थी और जिसका नेतृत्व मुस्लिम नेशनल गार्ड कर रहे थे। हमले में 18 मारे गए। मुस्लिम भीड़ ने विस्थापितों को जमकर काटा। मोंटगोमरी शहर के पास पुलिस ने इस करवा पर गोलीबारी की। यहां बड़े पैमाने पर हत्या हुई और 400 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। स्थिति को निराशाजनक पाकर कई सिख महिलाओं ने मुसलमानों के हाथों अपमान से बचने के लिए खुद को जलाकर या कुएं में कूदकर आत्मदाह कर लिया। पुजरा शाह मुकीम में हमला 22 अगस्त को हुआ और कई दिनों तक जारी रहा। स्थानीय पुलिस उपनिरीक्षक ने हिंदुओं और सिखों को हमले से बचाने का वादा करके उन्हें सुरक्षा का झूठा भरोसा दिलाया। हालांकि इस आश्वासन के एक दिन बाद मुस्लिम भीड़ पुलिस और सेना की आड़ में हमला करने के लिए आगे बढ़ी। दहशत में हिंदू और सिख सुरक्षा के लिए 3 मोहल्लों में इकट्ठा हो गए। सेना ने इन तीनों मोहल्लों में आग लगा दी। इन मोहल्लों की हिंदू और सिख महिलाओं ने अपमान से बचने के लिए आत्मदाह कर लिया। पुरुषों ने प्रतिरोध किया, लेकिन पुलिस और सेना के सामने कुछ नहीं कर सके। अंत में उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि अगर वे इन मोहल्लों से बाहर आ जाएं तो वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी गई और 3,100 हिंदू और सिख मारे गए। जब बचे हुए लोग आखिरकार भारत की ओर कूच कर रहे थे, तो पाकिस्तान के हुसैनीवाला हेड पर मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। यहां कई पुरुष मारे गए और 25 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। कुछ हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन बाद में मुसलमानों ने उन्हें गोली मार दी। हिंदुओं और सिखों को ले जा रही एक शरणार्थी ट्रेन को सितंबर के पहले हफ्ते में मोंटगोमरी रेलवे स्टेशन पर हमले के लिए रोक दिया गया था। बहाना यह बनाया गया था कि इंजन के लिए कोयला उपलब्ध नहीं था। निकासी का इंतजार कर रहे हिंदू और सिख फैक्ट्री मालिक इंजन के लिए अपने स्टॉक से कोयला देने को राजी हो गए, लेकिन चूंकि कोयले की कमी ट्रेन के रुकने का असली कारण नहीं थी, इसलिए इसे शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि मोंटगोमरी में इस ट्रेन पर हमला टल गया। बाद में 4 सितंबर को रायविंड में इस ट्रेन पर हमला हुआ, जहां पहले से ही रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में सिखों के शव पड़े थे। इस ट्रेन में मारे गए सिखों के शव पहले से पड़े शवों में शामिल कर दिए गए। इस जिले के पाकपट्टन, हड़प्पा, ओकारा, दीपालपुर और अन्य जगहों पर भी हमले हुए। हिंदुओं और सिखों को मार डाला गया और उनका सामान लूट लिया गया। कई जगहों पर मुस्लिम पीरों ने इन हमलों का निर्देशन किया और इन्हें काफिरों यानी हिंदुओं और सिखों के खिलाफ छेड़ा गया एक पवित्र युद्ध बताया। सियालकोट लाहौर और अमृतसर की सीमा से लगा एक जिला है जो गुरदासपुर और गुजरांवाला के निकट स्थित है। इसकी जनसंख्या का अनुपात इस प्रकार था: मुसलमानों 63%, हिंदू 20%, सिख 12%। इसका अर्थ यह है कि इसकी आबादी कई समुदायों में विभाजित थी, ठीक उसी तरह जैसे इसके पड़ोसी जिलों गुजरांवाला और शेखपुरा में, जहां हिंदुओं और सिखों के बीच इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। अगस्त 1947 तक सियालकोट में ज्यादा अशांति नहीं थी। शायद मुस्लिम लीग के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि जिला भारत को मिलेगा या पाकिस्तान को। इसलिए सीमा आयोग के फैसले का इंतजार करते हुए वे चुपचाप बैठे रहे, अपने मौके की तलाश में।
संख्या में कम होने के बावजूद सिख सियालकोट जिले में एक सुव्यवस्थित और महत्वपूर्ण तत्व थे। वे ज्यादातर मजबूत किसान मालिक थे और उनमें कई पूर्व सैनिक भी थे। इस जिले ने अकाली आंदोलन और विभिन्न कांग्रेसी संघर्षों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए सिखों और हिंदुओं में अच्छे नेता, संगठनकर्ता और योद्धा थे। लाहौर में बड़े पैमाने पर शुरू हुए उपद्रव के एक दिन बाद 12 अगस्त को मुस्लिम उत्पात शुरू हो गया। मोहल्ला भबरिया पर हमला हुआ। पुलिस हमलावरों की सक्रिय मदद कर रही थी। सिखों ने बहुत कड़ा और वीरतापूर्ण प्रतिरोध किया और एक मजबूत रक्षात्मक लड़ाई लड़ी। अंततः सेना की मदद से उन पर काबू पा लिया गया। इस दिन ज्यादा आगजनी नहीं हुई, लेकिन काफी संख्या में हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई। इस हमले के बाद सियालकोट से हिंदुओं और सिखों का पलायन शुरू हो गया। उन्होंने या तो जम्मू का रास्ता लिया या अमृतसर का। वजीराबाद रूट पर जो तीसरा विकल्प था, उन दिनों कोई भी हिंदू या सिख सुरक्षित नहीं था। वजीराबाद स्टेशन पर, जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, कई बार हिंदुओं और सिखों का नरसंहार हुआ। अमृतसर रूट पर नारोवाल और उसके आसपास के इलाकों में भारी नरसंहार हुआ। जिले से निकाले गए एक पुलिस कांस्टेबल ने 24 और 25 अगस्त के आसपास नारोवाल के बाहर 500 से ज्यादा लाशें पड़ी देखी, जिनमें से ज्यादातर सिख थे। सियालकोट और अमृतसर के बीच रेलवे ट्रैक लाशों से अटा पड़ा था, जबकि नियमानुसार किसी भी गैर मुस्लिम काफिले को बिना हमला किए मुस्लिमगढ़ से गुजरने की अनुमति नहीं थी। ऐसे हमलों का मुख्य बल सिखों पर केंद्रित था, जिन पर पाकिस्तानी मुसलमानों ने विशेष रूप से कटु द्वेष के साथ हमला किया। इससे पहले 17 अगस्त को रावी नदी पार करने का प्रयास करते समय नरोवाल के पास कई सिखों और हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। शहर में आगजनी और हत्याओं का बोलबाला था। 13 अगस्त को सियालकोट स्थित गुरुद्वारा बावली साहिब पर हमला किया गया। पवित्र इमारत के अंदर मौजूद महिलाओं और बच्चों सहित 20 सिखों को या तो मार दिया गया या जलते हुए गुरुद्वारे की लपटों में जिंदा भून दिया गया। दरअसल 12 अगस्त की मामूली सफलता के बाद 13 अगस्त को मुसलमानों ने पुलिस और सेना की मदद से बड़े पैमाने पर हमला किया। आगजनी, लूटपाट और हत्या का एक जोरदार अभियान शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों के घर और दुकानें जला दी गईं और कई हिंदू और सिख मारे गए। बचे हुए लोग सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन की ओर भागे, जहां 13 अगस्त को उन्होंने देखा कि वजीराबाद की तरफ से हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी एक ट्रेन आ रही है, जिस स्टेशन पर उसी दिन हिंदुओं और सिखों का एक बड़ा नरसंहार हुआ था। बाबे दी बेर का प्रसिद्ध गुरुद्वारा जला दिया गया, जो सिखों की भावनाओं के लिए इतना प्रिय है क्योंकि यह उन स्थानों में से एक था जहां गुरु नानक ने काफी समय तक निवास किया था। इस गुरुद्वारे के निवासियों को पुलिस ने गोली मार दी। शहर के अन्य गुरुद्वारों पर भी इसी तरह हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया। जब हिंदू और सिख शरणार्थियों को भारत लाया जा रहा था, कुछ दिनों बाद लाहौर के रावी रोड पर उनके ट्रकों को बेवजह रोक दिया गया। एक मोटरसाइकिल सवार शहर में गया और अपने साथ एक मुस्लिम भीड़ लेकर आया, जिसने इन ट्रकों पर हमला कर दिया, जिसमें 40 लोग मारे गए। पूरा काफिला मारा जाता, लेकिन सिख सेना समय पर नहीं पहुंची और बाकी लोगों को बचा लिया। इस त्रासदी में बचे लोगों को भारत की स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने अमृतसर में देखा। शकरगढ़ तहसील में भवानीपुर, जो पहले गुरदासपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 17 अगस्त 1947 को जिस तारीख को सीमा आयोग के पुरस्कार की घोषणा की गई थी, उसे सियालकोट, पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है। मुसलमानों की ओर से क्रूरता और अत्यधिक निंदनीय और हृदयहीन कपट का दृश्य था। 24 अगस्त को इस गांव पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। जो हिंदू और सिख मारे जाने से बच गए, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गन्ने की फसल में छिप गए। खेत के बाहर खड़े मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर सुरक्षा का वादा किया। जो भी बाहर आया, जो लोग इस वादे पर विश्वास करने के लिए इतने सरल थे कि घेरे में थे, वे बाहर आते ही मौके पर मारे गए। केवल कुछ महिलाएं और 3 पुरुष बचे थे। ये पुरुष भी बाद में मारे गए। कई युवा लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। बदोमाली गांव पर हमला किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई और कई महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। नीचे भारतीय सेना द्वारा बचाई गई 15 वर्षीय हिंदू अपहरित लड़की पारसिनी का बयान दिया गया है। पूर्वी पंजाब सरकार के मुख्य संपर्क अधिकारी को दिया गया उसका बयान इस प्रकार है। लगभग 3 महीने पहले हमारे गांव पर मुसलमानों ने हमला किया और हमारी गली, जिसे समाज वाली गली के नाम से जाना जाता है, को आग लगा दी गई और संपत्ति लूट ली गई।
उन्होंने हिंदू आबादी के सामने घोषणा की कि अगर वे शांतिपूर्वक चले जाएं, तो उन्हें रावी नदी पार करके भारत की ओर सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। जब पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने घरों से बाहर निकले तो मुस्लिम हमलावरों ने खुली गलियों में महिलाओं के साथ अत्याचार किए और सभी जवान लड़कियों को उठा ले गए और बहुत बड़ी संख्या में पुरुषों और बूढ़ी महिलाओं को मार डाला गया। मुझे बागबानपुरा के एक तांगा चालक फजलदीन उर्फ फज्जा ने जबरन उठा लिया। हमलावरों ने बहुत बड़ी संख्या बागबानपुरा की थी। उस समय श्रीमती प्यारी, जो अब बाहर मौजूद हैं, और उनकी चचेरी बहन प्यारी भी मेरे साथ थीं। लाभू और अल्लाह रखा नाम के 2 आदमी इन दोनों लड़कियों के साथ थे और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रहे थे। हम तीनों लड़कियां 3 आदमियों के साथ पैदल चलीं और पासियावाला में एक मुसलमान के घर पर रात बिताई, जिसका नाम मुझे याद नहीं है। इस घर का मालिक अल्लाह रखा का चाचा था, जिसने बड़ी प्यारी का अपहरण कर लिया था। अगले दिन हमें रात के करीब 10 बजे फिर से बागबानपुरा ले जाया गया। मुझे फज्जा के घर ले जाया गया और बाकी 2 लड़कियों ने भी वहीं रात बिताई। रात के दौरान लाभू ने बड़ी प्यारी की इच्छा के विरुद्ध, जो बाहर मौजूद थी, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी 2 सोने की अंगूठियां भी छीन लीं। अगली सुबह प्यारी नाम की इन दोनों लड़कियों को क्रमशः अल्लाह रखा और लाभू अपने साथ ले गए। लगभग 15 दिन बाद मेरी जबरन शादी लगभग 25 साल के फरीद से कर दी गई, जो उक्त फजलदीन का रिश्तेदार था। मुझे उसके घर ले जाया गया, जहां मेरे द्वारा किए गए कड़े विरोध और प्रतिरोध के बावजूद उसने मुझे पत्नी की तरह इस्तेमाल किया। मेरा नाम खुर्शीद रखा गया और मेरा जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। 12 अगस्त को और उसके बाद एक महत्वपूर्ण शहर जलालपुर जट्टान में अशांति फैल गई। वहां के मुसलमानों ने जिला अधिकारियों के साथ मिलकर हिंदुओं और सिखों की हत्या की योजना बनाई थी। 18 अगस्त को बड़े पैमाने पर हिंदू सिख घरों और मंदिर को जलाना शुरू हो गया। ट्रेनें रोक दी गईं, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए और हर हिंदू और सिख को घेर लिया गया। भागकर जान बचाना असंभव हो गया। जलालपुर जट्टान के आसपास के गांवों में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और सिख मारे गए। अकेले इस शहर में 400 लोग मारे गए। इसकी हिंदू और सिख आबादी में से केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा है। 16 अगस्त को तहसील दस्का के थंबरेवाल में कई हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई। लगभग 2 दर्जन लोगों को जबरन मुसलमान बना दिया गया। बाद में इन धर्मांतरित लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि उनके अपने पूर्वजों के धर्म को त्यागने से उनके आकाओं की सत्तालोलुपता शांत नहीं हुई थी। पसरूर तहसील के पंजग्रेन बाजवा गांव पर 26 तारीख को एक मुस्लिम भीड़ और पाकिस्तानी पुलिस ने हमला किया। इसकी कुल हिंदू सिख आबादी 300 थी, जिनमें से केवल 70 या 80 ही बचे। बाकी लोगों पर कई बार हमले हुए और बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी गई जब वे नारोवाल जा रहे थे, जहां से वे भारत जाने वाले थे। जो लोग मारे नहीं गए और जिन्हें पकड़ लिया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। भीखोचक के हिंदुओं और सिखों पर 130 मुसलमानों के एक दल ने गांव छोड़ते समय हमला किया। यह हमला रावी नदी के पट्टन में हुआ। हमले में शामिल 113 लोग मारे गए, केवल 17 या 18 लोग ही जीवित बचे। इस गांव में भयंकर नरसंहार हुआ। जिस सेना ने इस पर हमला किया वह 6000 सैनिकों की थी। कुल मिलाकर 3000 हिंदुओं और सिखों को मुस्लिम सेना ने राइफलों से मार डाला। 300 महिलाओं का अपहरण किया गया। जो बच गईं उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। मुसलमानों ने ढोल बजाते हुए हमला किया और उनके पास मशीन गन व अन्य हथियार थे। तहसील दस्का के भोई गांव में बहुत कम सिख बचे। 29 अगस्त को मेलोमेर में लगभग 1500 हिंदुओं और सिखों को उन जगहों पर जिंदा जला दिया गया जहां वे शरण लिए हुए थे। जफरवाल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में धापई में 150 हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई और 50 युवा लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। जस्सर सियालकोट जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा और एक रेलवे जंक्शन है। 23 अक्टूबर 1947 को इस कस्बे में गैर मुसलमानों का एक भयानक नरसंहार हुआ था। इस घटना ने पूर्वी पंजाब में भारी तनाव पैदा कर दिया था। अमृतसर स्थित जेडी कैंप के कमांडर द्वारा पूर्वी पंजाब सरकार को निम्नलिखित तार भेजा गया था। क्रमांक 3346 शव। अमृतसर में स्थिति अचानक बिगड़ गई है क्योंकि 23 तारीख को सियालकोट जिले के जस्सर में गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भरी ट्रेन पर हमला हुआ था, जो पैदल ही डेरा बाबा नानक भारत सीमा की ओर जा रही थी।
हालांकि पाकिस्तानी प्रेस ने बताया है कि 30 लोग मारे गए और 200 घायल हुए। शहर में जीवित बचे लोगों की कहानी और स्थानीय अखबारों में प्रकाशित अफवाह के आधार पर 1500 लोग मारे गए हैं। आज दोपहर लगभग 10,000 गैर मुस्लिम जवाबी कार्रवाई में शिविर पर हमला करने के उद्देश्य से कैटल फेयर ग्राउंड में मुस्लिम शरणार्थी शिविर के पास एकत्र हुए। उन्हें काफी कठिनाई से वापस लौटने के लिए राजी किया गया है, लेकिन शहर में भावना अभी भी तीव्र है। लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उच्चतम स्तर पर कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए और पश्चिमी पंजाब सरकार ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी तरफ की घटनाएं बंद नहीं होती, हमारे यहाँ के लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। ब्यास नदी को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुस्लिम शरणार्थियों की ट्रेन तभी गुजरेगी जब रेलवे ट्रैक ठीक होगा और स्थिति अनुकूल होगी। स्थानीय नेताओं की भी मदद ली जा रही है। गुरदासपुर के उपायुक्त ने इस घटना के बारे में बताया, कल मैंने ब्रिगेड कमांडर और पुलिस अधीक्षक के साथ डेरा बाबा नानक का दौरा किया। यह दौरा सियालकोट जिले के जस्सर के पास एक गैर मुस्लिम ट्रेन पर हुए हमले के सिलसिले में किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी शरणार्थियों को जस्सर में ट्रेन से उतार दिया गया, सामान एक तरफ रख दिया गया और फिर कुछ ही दूरी पर सशस्त्र मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। सैन्य अनुरक्षकों ने केवल हवा में गोलियां चलाईं और गार्ड के 3 सिख सदस्यों को भी गोली मार दी, क्योंकि उन्होंने भीड़ पर गोली चलाने में मुसलमानों की विफलता का विरोध किया था। केवल 2000 लोग ही पहुंच पाए। इनमें से लगभग 600 घायल हुए। लगभग 70 को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। 30 गंभीर मामलों में घायलों को गुरदासपुर लाया गया या अमृतसर के अस्पताल भेजा गया और अन्य को स्थानांतरित किया जा रहा है। मृतकों या घायलों की सही संख्या बताना अभी संभव नहीं है, लेकिन आशंका है कि कुल संख्या ज्यादा है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार ट्रेन में लगभग 5000 शरणार्थी सवार थे। व्यवस्थित तलाशी के बाद सारी संपत्ति लूट ली गई और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। 1 नवंबर को पश्चिमी पंजाब के गवर्नर ने पूर्वी पंजाब के गवर्नर को वायरलेस के माध्यम से क्षमा याचना की। हालांकि हताहतों की संख्या को न्यूनतम रखने का ध्यान रखा गया। संदेश इस प्रकार था, आपका 381 जीटीपी। जस्सर की घटना पर सभी को गहरा खेद है। प्रांतीय सरकार द्वारा सत्यापन के तुरंत बाद पूर्वी पंजाब के प्रधानमंत्री, भारत के शरणार्थी मंत्री, उपायुक्त और सीएलओ को पूरी जानकारी भेज दी गई। इस घटना में 30 शरणार्थी मारे गए और 200 घायल हुए। एस्कॉर्ट की कार्रवाई में 50 हमलावर मारे गए। घायलों की संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन 300 या 400 रही होगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और इस विशेष मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक ने विशेष जांच के लिए एक पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया है। मियांवाली पंजाब का यह सीमावर्ती जिला मार्च के दंगों के दौरान अपेक्षाकृत अशांत रहा। 10,000 लोगों की भीड़ ने मियांवाली कस्बे पर हमला किया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और अधिकारियों की सूझबूझ ने उस समय उपद्रव को टाल दिया। 28 अगस्त को मियांवाली में मुस्लिम भीड़ और सेना ने गुरुद्वारे, सनातन धर्म मंदिर और आर्य समाज मंदिर के अंदर 250 हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी। इन धार्मिक स्थलों पर भी हमले हुए। बाद में हिंदुओं और सिखों का नरसंहार हुआ, जिसमें कुल मिलाकर 3500 लोग मारे गए और 1000 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। लूटपाट बहुत बड़े पैमाने पर हुई। हालांकि पाकिस्तान की स्थापना के बाद पूरे पश्चिमी पंजाब की तरह इस जिले में भी हिंदुओं और सिखों के सफाई की प्रक्रिया पूरे जोर शोर से शुरू हो गई। इस जिले में 1 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर ने एक खुली बैठक में घोषणा की कि जिले से सभी हिंदुओं और सिखों को बाहर निकालना उनकी नीति है। इसके लिए एक नियमित समय सारिणी तय की गई और निचले अधिकारियों को परवाना जारी किए गए। नीति की इस खुली घोषणा से मुस्लिम गुंडा तत्वों के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रहा कि हिंदुओं और सिखों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए उन्हें सरकारी कार्रवाई से पूरी छूट मिल जाएगी। एक सिख कैप्टन पीएस ग्रेवाल की मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने पाई खेल रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ट्रेनों पर नियमित हमले शुरू हो गए। हिंदुओं और सिख यात्रियों को ट्रेनों से बाहर निकालकर उनकी हत्या कर दी गई और उन्हें प्लेटफॉर्म पर या रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। इन गतिविधियों पर किसी ने कोई रोक नहीं लगाई। बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम रेलवे कर्मचारियों की हत्या कर दी गई।
शाह आलम रेलवे स्टेशन के ब्राह्मण स्टेशन मास्टर का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में गोमांस खाने से इनकार करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोराट्टा के एक सिख रेलवे कर्मचारी की उसके पूरे परिवार सहित हत्या कर दी गई। कुंडिया रेलवे स्टेशन पर 72 हिंदू रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों की हत्या कर दी गई। सितंबर के पहले हफ्ते में कुंडिया, हरनौली, पीपला, कुल्लूर कोट और भाखर पर हमले हुए। इन विभिन्न स्थानों पर मारे गए हिंदुओं और सिखों की संख्या इस प्रकार है: कुंडियन 100, हरनौली 2500, पिपला 600, भक्कर तहसील 6000, अबावली 120, कुल्लूरकोट 150। हरनौली से लगभग 500 महिलाओं और लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। घायलों को मियांवाली के सरकारी अस्पताल लाया गया। मुस्लिम सिविल सर्जन ने घायल हिंदू और सिखों से कहा कि वह उनके जख्मों पर पट्टी तभी बांधेगी जब वे इस्लाम धर्म अपना लेंगे। पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे गैर मुस्लिम राहत कर्मियों पर मुस्लिम भीड़ ने बार बार हमला किया और उनकी हत्या कर दी। दरिया खान में 1500 हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। ईसा खेल में डिप्टी कमिश्नर ने 25 हिंदुओं को घेर लिया और मुस्लिम भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। बाद में 50 हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी मुसलमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। भाखर तहसील के 16 बस्ती सिखान में 5 सावन सितंबर की शुरुआत को बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई। 13 हिंदू का धर्म परिवर्तन किया गया और कुछ महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। 13 अक्टूबर को मियांवाली से रवाना हुई एक हिंदू सिख शरणार्थी ट्रेन पर रास्ते में कुंडिया और वान भुचर्न के बीच सरगोधा और शादरा में बार बार हमले हुए। रास्ते में शरणार्थियों को पानी की कमी से बहुत परेशानी हुई जो उन्हें नहीं दिया गया। मुसलमानों ने इसे हिंदुओं और सिखों को 10 रुपए प्रति गिलास बेचा। तहसील भाकर के हैदराबाद थल क्षेत्र में 25 अगस्त से साधवाला, मनकेरा, खिन, मेन, धिनाना, बिरी, करलूवाला आदि गांवों की घेराबंदी कर दी गई तथा हिंदुओं और कुछ सिखों को भारी कष्टों और लूटपाट के बाद अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वान भुचर्न पर 4 सितंबर को हमला हुआ। हिंदुओं ने सुरक्षा की गुहार लगाई और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। फिर भी भीड़ ने उसी रात कस्बे पर हमला कर दिया और पूरी रात आगजनी और लूटपाट होती रही। एक हिंदू जो बड़ी जान जोखिम में डालकर घेरे हुए कस्बे से भाग निकला था, ने मियांवाली के जिला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सेना पहुंची लेकिन हमलावरों को खदेड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। लूट का कुछ भी वापस नहीं किया गया। झंग 24 अगस्त के आसपास झंग जिले में हिंदुओं और सिखों पर हमले शुरू हो गए। हर कस्बे और गांव में सिखों और हिंदुओं को परेशान किया गया, उनकी हत्या की गई और उन्हें घेर लिया गया। नानकसर और चूंद जैसे लगभग हर जगह गुरुद्वारों को जला दिया गया। मंडी शाहजहांपुर में सिखों और हिंदुओं को बड़े पैमाने पर लूटा गया। चूंद गांव में जिस गुरुद्वारे में हिंदू और सिख शरण लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, उसे घेर लिया गया। मुसलमानों ने उन्हें इस्लाम अपनाने या मौत के घाट उतरने की चेतावनी दी। सुरक्षा की सारी उम्मीदें खत्म हो जाने पर हिंदू और सिख महिलाओं ने मुसलमानों के हाथों अपमान से बचने के लिए चिता पर आत्मदाह कर लिया। पुरुषों ने आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया और अपने कुल 450 सैनिकों में से 375 को मार डाला। झांग में जनसंख्या अनुपात: मुसलमान 83%, हिंदू 16%, सिख 1.5%। बहावलपुर राज्य: यह राज्य पंजाब के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सतलुज और चिनाब नदियों के किनारे फैला हुआ है और सिंध प्रांत की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ हिंदू और सिख अल्पसंख्यक थे और एक मुस्लिम नवाब का शासन था। यह राज्य पाकिस्तान में शामिल हो गया। पाकिस्तान की स्थापना के बाद इस राज्य के हिंदुओं और सिखों पर हत्या, लूट और अपहरण की खुली छूट दे दी गई। सिख लगभग सभी उपनिवेशवादी थे जिन्होंने लायलपुर, मोंटगोमरी, झंग और मुल्तान के सिखों की तरह अपनी कड़ी मेहनत से इस जमीन को उपजाऊ बनाया था। उन्हें हर गांव में काट दिया गया। राज्य के अधिकारियों ने उनकी रक्षा करने के बजाय उनके विनाश को बढ़ावा दिया। रहीम यार खान जिले के भट्टिया में राज्य पुलिस ने सुरक्षा का वादा करके आसपास के गांवों से 4000 सिखों को इकट्ठा किया था। 23 सितंबर को उन पर हमला हुआ। इन 4000 में से केवल 660 ही बच पाए। 700 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। हर जगह सिखों की संपत्ति लूटी गई। हिंदू भी जो एक समृद्ध वर्ग के रूप में थे, हर जगह लूटे गए और मारे गए। राज्य की राजधानी में सभी सिख और हिंदू अधिकारियों, जिनकी संख्या सिविल सूची में ज्यादा नहीं थी, को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया।
भारत सरकार के राज्य मंत्रालय ने 3 दिसंबर 1947 को एक प्रेस नोट में कहा था। 1941 की जनगणना के अनुसार बावलपुर राज्य की गैर मुस्लिम जनसंख्या 2,40,000 थी, जो सामान्य वृद्धि के साथ अब लगभग 2,70,000 होने का अनुमान है। इनमें से 70,000 से 80,000 लोगों को हाल ही में अशांति के कारण राज्य छोड़ना पड़ा और पीछे छूट गए लोगों की संख्या लगभग 70,000 बताई गई है। इस प्रकार 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हैं। ये 1 लाख लापता हिंदू और सिख वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें मुस्लिम भीड़, सेना और पुलिस ने खोज निकाला और उनकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि वे हिंदू या सिख थे। झेलम। मार्च 1947 में झेलम जिले में जो तबाही मची थी उसके बारे में पहले बताया जा चुका है। देहात में बहुत कम हिंदू या सिख बचे थे। वे या तो पूर्व की ओर चले गए थे या शरणार्थी शिविरों में जमा हो गए थे। अगस्त तक शहर अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, लेकिन पाकिस्तान की स्थापना के बाद हिंदुओं और सिखों के लिए हालात बदतर होने लगे। अगस्त के अंत में रोहतास और संघोई में सभी हिंदुओं और सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ महिलाओं और लड़कियों का अपहरण भी किया गया। यह सब मुस्लिम लीग और पुलिस की सक्रिय योजना के तहत किया गया था। पिंड दादन तहसील के मीरपुर गांव की पूरी गैर मुस्लिम आबादी की हत्या कर दी गई, केवल 2 बच्चे ही बच पाए। वहाली गांव को जमीन पर गिरा दिया गया और उसकी पूरी आबादी को जिंदा जला दिया गया। खेवड़ा में हिंदुओं और सिखों पर हमला किया गया और उन्हें जानमाल का नुकसान झेलने के बाद भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिंड दादन खान कस्बे में बड़े पैमाने पर हिंदुओं और सिखों की हत्या हुई। झेलम जिले से भारत आने वाली शरणार्थी ट्रेनों पर रास्ते में कई बार हमले हुए और भारी संख्या में हिंदू और सिख मारे गए। 19 सितंबर को पिंड दादन खां और चालीसा के बीच एक ट्रेन पर हमला हुआ। इसमें भारी जनहानि हुई। हरबंसपुरा में एक और हमला हुआ, जहां एक अंग्रेज अधिकारी के समय पर सक्रिय हस्तक्षेप ने हमलावरों को खदेड़ दिया। लाहौर में 200 घायलों को ट्रेन से बाहर निकाला गया और उनमें से ज्यादातर को योजनाबद्ध तरीके से मार डाला गया। 24 सितंबर को एक और ट्रेन रवाना हुई। इस पर कमोके में हमला हुआ, जहां लगभग 1000 हिंदू और सिख मारे गए और बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। 25 सितंबर को झेलम कस्बे पर हमला हुआ। यहां हमले की योजना पाकिस्तानी सेना ने बनाई थी। हिंदू सिख आबादी के केंद्र गोविंदपुरा मोहल्ले में लगभग 700 हिंदुओं और सिखों को गोली मार दी गई। लोगों को उनके घरों से घसीटकर मार डाला गया। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और कई का अपहरण कर लिया गया। झेलम से किसी भी शरणार्थी को अपने सिर पर ढोने की क्षमता से ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं थी। झेलम रेलवे स्टेशन से मुसलमानों ने हिंदू सिखों की संपत्ति से भरे 40 ट्रक लूट लिए। नवंबर के महीने में पठान हमलावरों द्वारा कश्मीर से लाई गई हिंदू और सिख लड़कियों को झेलम के बाजारों में बेच दिया जाता था। मुल्तान और मुफ्फरगा। मार्च 1947 में मुल्तान में जो कुछ भी हिंदू और सिख बचे थे उन्हें पाकिस्तान की स्थापना के बाद मिटा दिया गया। 26 सितंबर को मखदूमपुर जौरा पर एक मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। यहां 1500 सिखों और हिंदुओं की हत्या कर दी गई और 150 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। उसी दिन कबीरवाला तहसील के रामपुर पर हमला हुआ। यह एक सिख गांव था। यहां सभी सिखों को मार डाला गया। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। मुस्लिम लुटेरों के हाथों बेइज्जती से बचने के लिए महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया। अक्टूबर की शुरुआत में मेलसी के शरणार्थी शिविर में 2000 हिंदुओं और सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर पाकिस्तानी सैनिक थे। बाद में मेलसी रेलवे स्टेशन पर उन्होंने 200 और लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इन हमलों में बचे लोगों को लेकर भारत जा रही शरणार्थी ट्रेन पर भी रास्ते में कई बार हमले हुए। 31 अगस्त को विहारी तहसील के चक 571, 561, 563, 565, 566 आदि पर हमला हुआ और वहां के निवासी, जिनमें से अधिकांश सिख थे, बेसहारा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। रास्ते में उनके पैदल काफिले पर मुस्लिम भीड़ ने कई बार हमला किया। वे इन हमलों से तभी बच पाए जब भारतीय सेना को उनके बारे में पता चला और उन्होंने उन्हें भारत पहुंचाया। 11 सितंबर को तहसील शुजाबाद के चक 80 में 6 सिखों की हत्या कर दी गई। बाकी को बेसहारा हालत में छोड़ दिया गया।
मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के पश्चिम में एक सुदूर जिला है। यहाँ की आबादी में मुसलमानों का अनुपात लगभग 87% था। इस जिले में हिंदुओं और सिखों का भयानक नरसंहार हुआ, जहाँ कट्टर मुस्लिम पीरों, उग्र मुस्लिम लीगियों और बड़े सामंती मुस्लिम जमींदारों का बोलबाला था, जो अपने आसपास की मुस्लिम जनता की अज्ञानता और सहज प्रभाव का फायदा उठाकर फलते फूलते थे। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार इस जिले में 10,000 हिंदू और सिख मारे गए। गुरुनानक, बस्ती नवीन और पट्टी भनवाली आदि वे स्थान थे जहां 9 सितंबर को हमले शुरू हुए। यहाँ सभी सिखों और हिंदुओं का मुसलमानों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन करने वालों का, यहाँ तक कि वयस्कों का भी खत्म किया गया और उन्हें गोमांस खाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करने के लिए मजबूर किया गया। जब इन हिंदुओं और सिखों को बाद में भारत ले जाया जा रहा था, तो लाहौर जिले के काहना कच्चा के पास उनकी ट्रेन पर मुसलमानों ने हमला कर दिया। हमलावरों को भारतीय सैन्य सुरक्षा बल ने खदेड़ दिया। बस्ती सिखामवाली में 10 सितंबर को 800 सिखों और हिंदुओं की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने हिंदू गणमान्य लोगों को बुलाकर चेतावनी दी कि वे किसी भी सिख को शरण या शरण न दें, क्योंकि किसी भी सूरत में उन्हें पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह लगभग सितंबर के मध्य की बात है। 10 सितंबर को कोट अड़ू में 1400 लोग, जिनमें ज्यादातर सिख थे, मारे गए। इस नरसंहार में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। गोविंदपुर, अलीपुर और बदरा में सिखों को सुरक्षा का झूठा आश्वासन दिया गया। गोविंदपुर के 150 सिखों को एक इमारत में बंद कर दिया गया, जिसमें तेल डालकर आग लगा दी गई और सभी जिंदा जल गए। 20 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। 19 अगस्त खानावाल तहसील के जहानिया और मियां चन्नू इलाकों में सभी सिख गांवों पर हमले हुए। चक 107-15 एल में आधा दर्जन सिख मारे गए। मुल्तान छावनी के गुरुद्वारे को घेर लिया गया। मुल्तान में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। गुजरात जिला गुजरांवाला और झेलम के बीच स्थित है। हालांकि मार्च 1947 के बाद से रावलपिंडी और झेलम जिलों में बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख आबादी का सफाया हो रहा था, फिर भी गुजरात जिला कुल मिलाकर कमोबेश शांत रहा। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि रावलपिंडी, झेलम और मुल्तान के अनुभव और पंजाब के पूर्वी जिलों में हिंदू सिख प्रतिशोध की आशंका के बाद सरकार ने सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए थे और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब के पश्चिमी हिस्से में बड़ी संख्या में सैन्य बल भेजे गए थे। बहरहाल ऐसे कदम उठाए गए जिससे गुजरात में मुस्लिम लीग के तत्वों पर उचित नियंत्रण रखा जा सके। हालांकि पाकिस्तान की स्थापना के तुरंत बाद ही समस्याएं शुरू हो गईं, जब सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला और मध्य व पश्चिमी पंजाब के अन्य हिस्सों में सिखों और हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार शुरू हो गया। हिंदुओं और सिखों की दृष्टि से गुजरात जिला विशेष रूप से खराब स्थिति में था। सियालकोट की तरह यहाँ कश्मीर राज्य में भागने का कोई आसान राह था। इसके पश्चिम में मार्च के दंगों में हिंदुओं से आबादियां तो वहां से हटा दी गई थी या उनकी हत्या कर गई थी। इसलिए कस्बों और गांवों में कट्टरपंथी निर्देशित मुहिम पाकिस्तानी सेना और पुलिस हिंदुओं और सिखों पर टूटी और हमेशा की तरह उनकी हत्या, आगजनी, बलात्कार, लूटा और अपहरण में लगी। लाला मूसा, जो दिल्ली लाहौर पेशावर किला पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, 18 अगस्त को मुस्लिम लीग कार्य का स्थल बन गया। अपनाई गई रणनीति यह थी, यह झूठ किया गया कि सिखों ने मुसलमानों पर हमला किया है। पाकिस्तानी पुलिस और सेना की मदद से शहर और रेहत से मुस्लिम लीग ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी। हिरों और सिख पर एक जोरदार हमला शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी हुई। जानमाल का नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ। इस हमले की एक विशेषता यह थी कि शहर के 3 बड़े गुरुद्वारों में आग लगा दी गई और उनमें रहने वालों को जिंदा जला दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने हिंदू और सिख महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। लाला मूसा से हिंदू और सिख शरणार्थियों को भारत ले जा रही ट्रेन को शादरा, लाहौर के पास रोक दिया गया और इनमें से कई शरणार्थी मारे गए। मुर्ला गांव पर हमला, जहां एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है और जो विधायक महंत प्रेम सिंह का घर है, 14 अगस्त को ही शुरू हो गया था, जिस दिन कराची में ब्रिटिश वायसराय से श्री जिन्ना के लिए पाकिस्तान का ताज प्राप्त करने का जश्न मनाया जा रहा था। यहाँ मुसलमानों ने विश्वासघात किया। उन्होंने लूट से बचाने के बहाने सिखों की सभी मूल्यवान संपत्तियां हड़प लीं। ये मूल्यवान वजह जाहिर है कभी वापस नहीं की गई। धर्मगढ़ के किसी को मुसलमानों ने एक घर में इकट्ठा होने के लिए राजी किया। ऐसा करने का कारण यह बताया गया कि यह उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था।
फिर इस घर को बंद कर दिया गया और फंसे हुए महिलाओं और बच्चों को घर के अंदर जलने के लिए छोड़ा गया, जिन्हें आग आ गई। सभी अंदर जिंदा जल गए। 8 अगस्त को, जो ईद का दिन था, महेंद्र सिंह के निवास और खोदवार मुराला डेरे पर हमला हुआ। 400 सिखों और लोग इस डेरे में शरण ली थी। उन सभी को मार डाला जाता, लेकिन क्षेत्र के कुछ मुस्लिम गणमान्य लोगों, जो महेंद्र सिंह के लीडर थे, के हस्तक्षेप में हमलावर भीड़ को पीछे धकेल दिया। के अन्य सभी हिंदुओं और सिखों की तरह भीड़ आए लोग मिश्रित अवस्था में गुजरात के शरणार्थी शिविर में चले गए। खारिया रेलवे स्टेशन पर खारिया के स्टेशन मास्टर और 5 समा गए। महारिया गांव में भी कुछ सिख मारे गए। 18 अगस्त को कालियान, मीठाचक और इस इलाके के अन्य इलाकों पर हमले शुरू हुए। इस इलाके के मुसलमानों ने कुरान की रस खाकर उन हिंदू और सिख पड़ोसियों को सुरक्षा का भरोसा दिया था। लेकिन 18 अगस्त को सिखों द्वारा मुसलमानों पर हमले का झूठा इल्जाम लगाने की फचनी तरकीब अपनाई गई और इलाके के मुसलमानों से पर हमले के लिए उकसाया गया। कुछ समय तक लोगों पर से हमला और पीड़न जारी रहा। 3 सितंबर को आसपास के लगभग 60 गांवों के मुसलमान जो कालियान में हमला करने के लिए इकट्ठे हुए। इस भीड़ की संख्या लगभग 20,000 थी। जिस द्वारा शरण लिए हुए थे, उस पर हमला किया गया और 1 घंटे में महिलाओं और बच्चों सहित 800 सिख मारे गए। लगभग बची हुई सिख आबादी भी मारी गई। की को फाड़कर अपवित्र कर दिया गया। लोग 3 दिन जा रही। जो कालियान के बाद मीठच के हिंदुओं और सिखों या तो इस्लाम अपनाने या मौत का सामना करने की चेतावनी दी गई। लगभग 40 गांवों के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन पाया गया। इन गांवों की सूची हमलों के सराफ वाले विशेष गई है। घने गांव के हिंदुओं को मुसलमानों ने की दी कि अगर उन्होंने सिखों के साथ मिलकर काम किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे सिखों का कोई मित्र नहीं रहा, क्योंकि उनकी संख्या पहले से ही बहुत कम थी। कुल मिलाकर लगभग 1 स्थिति को और भी विकट होते देख इन हाथों और अड़ित ने महिलाओं को अपने हाथों से मार डाला। इसके बाद पुरुष एक घर में इकट्ठा हुए, उसमें आग लगा दी और आग की लपटों में जलकर मर गए। सिखों के मारे जाने के बाद मुसलमान उन हिंदुओं पर टूट पड़े जिन्होंने उनके वादों पर भरोसा न करके मूर्खता की थी। कई को मार डाला और कई युवा महिलाओं का अपहरण कर लिया। ये घटनाएं लगभग 21 अगस्त को घटित हुई। 17 अगस्त को भरोवाल पर हमला हुआ। यहाँ हिंदुओं और सिखों का व्यापक नरसंहार हुआ। कुल 1200 हिंदू सिख आबादी में से केवल 123 ही जीवित बचे। इस नरसंहार के बाद बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई। मंडी बहाउद्दीन गुजरात जिले का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यहाँ मुस्लिम सेना ने बहुत पहले ही अपना प्रभाव जमा लिया था। सिखों को उनके घरों से निकालकर, संगीनों से गोदकर और अन्य प्रकार की यातनाएं देकर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। यहाँ स्थापित शरणार्थी शिविर का संचालन मुस्लिम अधिकारियों द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से किया जाता था और सिखों को किसी भी प्रकार की यातना या अपमान से नहीं बख्शा जाता। शिविर से भारत वापस जाने की दयनीय अपीलें सिखों द्वारा शिविर द्वारा बंद समिति, पूर्वी पंजाब सरकार और भारत सरकार से लाकर की जा रही। बिंडा नामक एक बड़े शहर में 3,030 सिख मारे गए। शादीवाल कला और शादीवाल खुद में हिंदुओं जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया, जबकि सभी को मार डाला गया। ये घटनाएं 18 और 19 अगस्त को हुई। 5 सितंबर को एक महत्वपूर्ण गांव मंगा के सिख पर हमला हुआ। उन्होंने आक्रमणकारियों का कड़ा मुकाबला किया और बहाउद्दीन शरणार्थी शिविर में पहुंचाया गया, जहां से उन्हें भारत भेज दिया गया। गुजरात जिले से 2000 हिंदू सिख शरणार्थियों को ट्रकों में भरकर भारत लाया जा रहा था। कुंजम पुल के पास इन ट्रकों के रास्ते में अवरोध डाल दिए गए। इन ट्रकों के साथ चल रहे भारतीय सैन्य दल ने मुस्लिम हमलावरों पर गोलीबारी की, अवरोध को हटाया और उन्हें तितर-बितर कर दिया। 9 सितंबर बाद में लाहौर के मोजान इलाके में इन ट्रकों पर फिर से हमला किया गया। 27 अगस्त को कोटला कासिम खान में 4000 लोगों की एक मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं और सिखों पर हमला कर दिया। कई घर जला दिए गए, 70 हिंदू और सिख मारे गए और 30 घायल हो गए। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अगस्त के अंत में तहसील फलिया के कुंजाह पर हमला हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में जबरन धर्मांतरण हुए। हिंदुओं और सिखों के घरों पर मुसलमानों ने जबरन कब्जा कर लिया। गुरुद्वारों और उनमें रहने वालों को आग में जला दिया गया। यहाँ का एक भी सिख जिंदा नहीं बचा। सरगोधा इस जिले में हिंदुओं और सिखों पर हमले मार्च 1947 में शुरू हुए। 26 मार्च को इस जिले के विभिन्न स्थानों पर हिंदुओं और सिखों पर गंभीर और व्यापक हमलों की खबरें आईं। ये हमले अभी रावलपिंडी जैसे बड़े पैमाने पर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी गंभीर थे।
इससे पहले 11 मार्च को मुसलमानों ने मानसेहरा पर हमला किया था, लेकिन वे तितर-बितर हो गए थे। 14 मार्च को खुशाब में हिंदुओं और सिखों तथा उनकी दुकानों पर हमले किए गए। 3 हिंदू साधुओं की हत्या कर दी गई। जिले में उपद्रव इतना बढ़ गया कि 11 जुलाई की एक खबर के अनुसार खुशाब के मुसलमानों पर हिंदुओं और सिखों पर लगातार हमले करने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस इलाके के कई गांवों पर इसी अपराध के लिए सामूहिक रूप से जुर्माना लगाया गया। 500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक का जुर्माना। जुलाई के बाद कुछ दिनों तक इस जिले में तुलनात्मक रूप से शांति रही। हालांकि पाकिस्तान की स्थापना के बाद 16 अगस्त को हिंदुओं पर हमले फिर से पूरे जोर शोर से शुरू हो गए। मलकवाल और शोरकोट तथा मलकवाल और भेरा के बीच चलने वाली ट्रेनों पर हमले किए गए और हिंदू और सिख यात्रियों को लूटा गया और उनकी हत्या कर दी। गांवों में हिंदुओं और सिखों को इस्लाम अपनाना मरने की तालीम दी और कई मामलों में धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। यहाँ तक कि कई मामलों में धर्मांतरित लोगों की हत्या भी कर दी गई। जो लोग मारे नहीं गए उनके भारत पहुंचने के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर दी गई जब भारतीय सेना उन्हें निकालने आई। अकेले बंदियाल में ही ऐसे 325 जबरन धर्मांतरित व्यक्ति पाए गए। भलवाल तहसील के भेरा में हिंदुओं की कई छिटपुट हत्याएं हुई। विलाना में 10 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। गोंदपुर के 150 हिंदुओं की हत्या एक पुलिस उपनिरीक्षक के आदेश पर कर दी गई, जिसके दल ने उनका सारा सामान लूट लिया। मुआना में जहां 10 सितंबर को हमला हुआ था, 600 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और 36 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। लूटी गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपए है। 28 अगस्त से लेकर लगभग 10 दिनों तक पधरार, वारचा, जब्बी, खोहरी, मीठा तिवाना, अद्दीकोट, गिरोट, मीरपुर और थट्टा शाह जमाल पर हमले हुए। बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों की हत्या की गई और उनका सामान लूट लिया गया। कई जगहों पर युवतियों और महिलाओं का अपहरण किया गया। मीठा तिवाना में 59 पुरुषों की हत्या कर दी गई और 17 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। हिंदू और सिख शरणार्थियों को 15 रुपए से ज्यादा नकद और कुछ जरूरी सामान जैसे मौसम के हिसाब से बिस्तर और एक गिलास ले जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा कोई और कपड़ा ले जाने की इजाजत नहीं थी। शाहपुर और सरगोधा तहसील के लगभग सभी कस्बों और गांवों में अलग अलग पैमाने पर हत्या और लूट की घटनाएं हुई। जिन लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी बेटियों का विवाह मुसलमानों से करने के लिए मजबूर किया गया ताकि विवाहित लड़कियां और उनके परिवार भारत में भाग जाएं। 45, 46, 19, 20, 26, 15, 37, 42, 44, 30, 36 आदि के निवासी, जिनमें से अधिकांश सिख थे, बेसहारा अवस्था में अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और उन्होंने गुजरात राहत शिविरों में शरण ली। इन चकों से निकाले गए लोगों की संख्या लगभग 9,000 थी। सितंबर के पहले सप्ताह तक उनका निष्कासन पूरा हो गया था। 27 अगस्त को भेरा में कई हिंदू और सिख दुकानदारों पर चाकू से हमला किया गया। मुस्लिम गुंडों के समूहों द्वारा हिंदुओं और सिखों पर चाकू से हमला कई दिनों तक जारी रहा। कई हत्याओं के बाद मलकवाल के हिंदुओं और सिखों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। चक 38B और 29 दोनों सरगोधा तहसील में मुस्लिम सेना द्वारा बड़ी संख्या में सिखों की हत्या कर दी गई। 16 अगस्त को खियाली में बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी गई। सरगोधा से आए 50,000 सिख शरणार्थियों पर लायलपुर के तारकाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर मुस्लिम सैन्य अनुरक्षण के सक्रिय उकसावे के साथ हमला किया गया। कई सिख मारे गए, हालांकि उन्होंने हमलावरों का अच्छा प्रतिरोध किया।